वी आर इंटेलेक्चुअल्स। हम लोग वो अपसू मेंबर का जैसा यहाँ पे तोड़ फोड़ करने का, मीटिंग में फाइटिंग करने के लिए हम लोग नहीं आता है। वी हैव सम इंटेलेक्ट्स। हम ये आदमी को जो अभी बोल रहा है कि नाबम यूसुफ अरेस्ट नहीं किया, आई एस इशू चेयरमैन, आई एम चैलेंजिंग यू। अगर कल को ईडी आएगा, कोर्ट मॉनिटर प्रूव करेगा, अगर उस वक्त में नाबम यूसुफ को अरेस्ट करता तो यही आदमी है, व्हाट दे विल टेल अस, दिस इज योर इंडिविजुअल डिमांड। आप इल मोटिव में क्या है? हमको ना तो यहाँ गवर्नमेंट गिराना है, हमको ना तो यहाँ पे सीएम बनना है, ना तो हमको पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना है। बस ये इशू को सोल्व करने से होगा। इसलिए हम साफ साफ शब्दों में कह रहा हूँ, जितना भी एक्सपीरियंस है, पेरेंट्स है, वेल विशर्स है, जो हम लोग को साथ में दिया, जो भी हम लोग डिसीजन करके आया, कंसेंस डिसीजन करके आया, प्रेजेंस ऑफ माइंड हम बिता के आया, हम कर सकता था। लेकिन उस लाइन में जाता आप लोग भी डिनाई नहीं कर सकता था कि उसमें सुसाइड ऑर्डर निकालना था, शोर शराबा होना था, मारपीट होना, किसी का जान जाना नहीं था, जान जाना था, पेंडल जलना था, राष्ट्रपति का जो ओथ टेकिंग सेरेमनी रुकता था, वो हम करना नहीं चाहता था। इसलिए हम लोग यहाँ पे ये निर्णय लिया है कि ईडी और भी गवर्नमेंट बोलना चाहिए कि उस एग्जामिनेशन को नाल इनवॉइड करके री एग्जाम करना चाहिए। वही स्टूडेंट क्यों बोलेगा? अभी गवर्नमेंट बोलना चाहिए। गवर्नमेंट स्टूडेंट क्यों कोर्ट में जाएगा? गवर्नमेंट ने भी स्टूडेंट के लिए कोर्ट में लड़ना चाहिए। स्टूडेंट क्यों कोर्ट में बहेगा? गवर्नमेंट ने भी कोर्ट में फाइल करना चाहिए। द रिस्पॉन्स इसका जो केस है, पहले क्या होता, रिस्पोंडेंट क्या स्टेट गवर्नमेंट और कमीशन होता है। इस बार का रिस्पोंडेंट कमीशन होना पड़ेगा, इस बार का पिटिशनर जो स्टेट गवर्नमेंट होना पड़ेगा और एस्पिरेंट होना पड़ेगा। इस बार स्टूडेंट यूनियन, एस्पिरेंट, स्टेट गवर्नमेंट एक साथ में करा करके आप कमीशन को लड़के देखो तो क्यों नहीं जीतेगा? आपने जो बोला ये कमीशन मेंबर सेटअप होके ये जो चेयरमैन एक साल में नालंदा बोर्ड को किया जा सकता था, नहीं भी तू कर सकता था, है कि नहीं भी तू कर सकता था। आप कैसे पता है कि वो चेयरमैन एक साल में करेगा और नहीं भी तू किया जा सकता था। इसलिए हमने बोला एक साल में वो चेयरमैन आके नहीं कर सकता तो क्या होना था, फिर अलग चेयरमैन आता, वो चेयरमैन आके बोलता वो पहले वाला नहीं किया, अभी हम देख लेते। इसलिए हमने बोला नालंदा बोर्ड का केस है, रिफॉर्मेशन का केस है, अब चेयरमैन ला रहा है, चेयरमैन का टेन्योर 6 इयर्स का टेन्योर है, आप 6 महीना लगा सर्च कमेटी गठन करने का, पैसा एक्सपेंडिचर किया, गवर्नमेंट एक्सचेकर को यूज किया, सर्च कमेटी गठन किया, कैबिनेट गठन किया, गवर्नर में आप ओथ टेकिंग सेरेमनी के लिए पैसा बहाया, तो क्या एक साल के लिए? बस तो बोल रहा था कि मीटिंग में नहीं जाएगा, फिर अल्टीमेट समय पे क्यों गया क्यों मीटिंग पे गया है? इसलिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, आप लोग जितना भी एक्सपीरियंस है, पेरेंट्स है, आप लोग जो मीडिया प्रतिनिधि है पूछ लेना उस मीटिंग पे। इसलिए हमने गया था, हम लोग का जो हम पहले से बोला, इस इशू को जब तक हम रहेगा यहाँ पे कोई हाईजैक नहीं कर सकता है, पॉलिटिकल एंगल भी आने नहीं देगा। हमको ना तो गवर्नमेंट गिराना है, ना तो पेमा खांडू गवर्नमेंट को गिराना है, ना तो ये राष्ट्रपति का जो विजिट है उसको भी हम वो करना था। वी डोंट हैव एनी इल इंटेंशन, बस हम लोग का जो एम एंड ऑब्जेक्टिव अचीव होना है। इसलिए जब हमको ये फील किया, आप लोग भी देख लीजिए जिस वे से जो हम लोग का जो मूवमेंट है एक अलग दिशा पे जा रहा था, एक अलग डायरेक्शन पे जा रहा था, जहां खून खराबा हो सकता है उस दिशा पे हमको जाने देना नहीं था। और इनफैक्ट हम वो रैली में भी बोला है, वो जो बंद कॉल में बोला है, हमको इशू सोल्व करना है, बट हमको यहाँ पे इशू को सोल्व करने के लिए आई डोंट नीड टू सेक्रीफाइस द कैरियर ऑफ एनी एस्पिरेंट। कोई भी लड़का को हमको रात में ताना को बिताना नहीं है, कोई भी लड़का का एक्सपीरियंस का, पेरेंट्स का, प्रोटेस्टर्स का जाना नहीं है। आप लोग को ये मैं फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री आपको मैं बताना चाहूँगा कि अंडर आवर लीडरशिप, अंडर द पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, अंडर द मास मूवमेंट, हम लोग को जो सपोर्ट किया है, ना तो एक रात लड़का को बेचने दिया, ना तो चार्जशीट करने दिया, ना तो प्रोटेस्टर को अरेस्ट किया, ना तो किसी का जान गया। यस, हम लोग का कोई एस्पिरेंट को बहुत इंजूर हुआ, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसको भी हम लोग अभी देखभाल कर रहा है, और आने वाला कोई ऐसे होना होता है हम लोग को बता दीजिएगा। बट यहाँ पे जब इशू हाईजैक होने का होता है, वी हैव टू टेक सम डिसीजन ऑन द ग्राउंड। जो हम लोग प्लान करता है ऐसे नहीं हो सकता है। जैसे हमको पता चला कि ये जो हम लोग का जो मूवमेंट है अलग डायरेक्शन पे जा रहा है, गवर्नमेंट को गिराने का दिशा पे है, वो पेंडल को तोड़ने का दिशा पे है, वो जो हम लोग का राष्ट्रपति का जो अराइवल का जो उसमें स्टेट हुद्दे का वो है, उसको भी हम लोग का यहाँ पे वो करता है, अलग दिशा पे लेके जाने चाहता है। इसलिए तभी हम लोग निर्णय लिया है कि तभी हम लोग ठीक है गवर्नमेंट से बात करेंगे, बट
जो हम लोग का पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी को बंद कॉल डिक्लेयर किया है बोला, उस ऑर्डर को वापस लेना है बोला। इन दैट कंटेक्स्ट हम लोग तभी देखा है कि पूरा मोब यहाँ आ चुका था, तभी हम लोग अंदर जाके बात किया, गवर्नमेंट से बात किया। उस बात पे हम लोग जितना भी 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड में जो बात करना था, जिस टोन एंड टेन्योर से बात करना था हम लोग रखा, जितना भी एक्सपीरियंस का जो बात करना था हमने रखा। ऑलमोस्ट I being the Pan Arunachal Joint Steering Committee chairman, almost I think I took more than 3 hours to brief on that issue. इसलिए आप लोग को यहाँ पे मैं बता दूं कि जो हम लोग का जो पेरेंट्स जो यहाँ पे जो स्पेशली जो इन्वॉल्व था हम लोग का मूवमेंट को अभी मैं गिना दिया, जितना भी अभी जो मैं गिना है पूरा। अगर हम यहाँ पे किसी शख्स को अगर हम ज़्यादा तारीफ करेगा तो मेरा से गलती हो जाएगा। जो भी आया जैसे भी किया सब कोई ने इक्वल पार्टिसिपेशन किया, कोई बड़ा चौथा नहीं होता है, कोई बड़ा या कम कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, सभी ने अपना अपना हक पे पूरा हम लोग को साथ दिया है। इसलिए जो अभी हम लोग का जो बात है चार्टर ऑफ डिमांड का जो बात है उसको मैं बता दूं। चार्टर ऑफ डिमांड का जो बात है इसको मैं बता दूं किस वजह से हम लोग ये डिमांड को रखा है। तो इसको मैं आप लोग को मैं बता दूं कि हम लोग ने फर्स्ट मैंने ये बोला था कि मीटिंग पे क्या हुआ। मीटिंग पे ऐसे होता है, जब हम लोग आया मीटिंग पे हम लोग का जो जितना रिप्रेजेंटेटिव्स था आया, उस वक्त जब हम लोग आया देखा तो उसमें पार्टिसिपेंट्स जो था मीटिंग पे अंशु का एग्जीक्यूटिव बैठा हुआ था, गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बैठा हुआ था, एक्सेप्ट सीएम। हम लोग का मीटिंग पे हम लोग का ऑनरेबल जो होम मिनिस्टर बामेप्री सर बैठा हुआ था, मामा नातुंग सर जो हम लोग का कैबिनेट मिनिस्टर है वो बैठा हुआ था, हाइम एमपी सर बैठा हुआ था। उसके बाद में जो चीफ सेक्रेटरी सर बैठा हुआ था, एआर जो सेक्रेटरी है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का सेक्रेटरी है अजय चाकती सर बैठा हुआ था, एंड जो अदर ऑफिसर से बैठा हुआ था एडवाइजर जो बैठा। उसके बाद में जो हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव्स था जो मीटिंग में गया है, तचिपुरु चेयरमैन, इट्स मी, तदक नालो एक्सपीरियंस, तची राणा एक्सपीरियंस, लीना सोरा एक्सपीरियंस, और उसके बाद में तची तकर एक्सपीरियंस। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हम लोग का पेरेंट्स से गया था, कंपू दोलो सार गया था। उसके बाद में जो हम लोग का जो वेल विशर्स और जो पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करके गया था इस मुहिम में शामिल हुआ था, जो नारी शक्ति का जो मेंबर्स है उसमें पेरेंट्स बन के गया था, नॉट ऐसे नारी शक्ति टीम। इसको जनता को आप लोग को मैं बात दिला दो, जितना भी हम लोग को पार्टिसिपेशन किया है किसी भी बैनर पे नहीं किया, और वहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए भी गया है तो किसी भी एसोसिएशन या बैनर पे नहीं गया। नारी शक्ति टीम का मैडम किप्पा चंपा मैडम गया, तेलु यामंग मैडम गया, निमी तवा मैडम गया, दैट्स ऑल आई थिंक। वो तना तमार वो आम आदमी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव बन के नहीं गया, तना तमार उसमें पेरेंट्स बन के गया, और कंपू दोलो सर हम लोग का पेरेंट्स बन के गया। बिफोर स्टार्टिंग द मीटिंग सोल दोदम सार भी गया था। बस उसके बाद में जो अंशु का रिप्रेजेंटेटिव था, बिफोर स्टार्टिंग द डिमांड्स, बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन, हम लोग को सीएम सर का आप लोगों में बता दूं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे समय बहुत टेकिंग होगा, बट द पीपल हैज टू अंडरस्टैंड इन एंड आउट डिस्कशन क्या हुआ। हम लोग को ये लाइव टेलीकास्ट करने का भी एक न्योता दिया था, हम लोग का एक्सपीरियंस का ये था। ये जो आप लोग को मैं बता दूं, ड्यू टू पॉजिटिव ऑफ टाइम और प्लस जो एक मास क्राउड जिस वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, उसका चलते हम लोग ने ये जो हम लोग का माइनस ऑफ अपना का भी, नॉट ओनली द स्टेटमेंट द डिस्कशन मेड बाय तचिपुरु, बट दिस हैज बीन ड्राफ्टेड बाय आवर फेलो फ्रेंड्स कि डिस्कशन कंपू दोलो सर क्या बात किया, सोल दोदुम सर क्या बात किया, सीएम सर क्या बात किया, तचिपुरु क्या बात किया, सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है उस समय का। अगर विश्वास नहीं है सीएम ऑफिस का जो सीसीटीवी फुटेज को निकाल के देख लेना,
मैं चैलेंज करता हूँ, ये उसी चीज को लिखा गया है जो डिस्कशन पे हुआ था। वीडियोग्राफी नहीं कर सकता है, एटलीस्ट फॉर सम ट्रांसपेरेंसी, फॉर सम अकाउंटेबिलिटी, हम उतना तो करके आया। तो यहाँ पे जब मीटिंग शुरुआत होता है, मैंने पहले बोला जो एफआईआर हमको सुनने में आया था, जो 5 एफआईआर तदक नालो तचिपुरु और जितना भी जो हम लोग का प्रोटेस्टर पार्टिसिपेंट्स का नाम में सोल दोदुम सार का भी शायद नाम था, उसको मैंने बोला पहले आप विड्रॉ करें, उसके बाद में हम मीटिंग शुरुआत करेगा, वो था। उसके बाद में सीएम सार का जवाब था, होम मिनिस्टर को पूछा, होम मिनिस्टर का कहना है कि ऐसे कोई भी एफआईआर नहीं है, इफ एनी सो एंड इट शुड बी विड्रॉन। एंड आफ्टर दैट मैंने बोला कि पहले जो मैं बार बार बोल रहा था कि मीटिंग पे नहीं जाएगा, मीटिंग पे नहीं जाएगा, क्योंकि वो जो ऑर्डर जहां पे नेट सावधान किया गया था, द रीजन बीइंग कि पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमिटी हैज डिक्लेयर्ड ए बंद कॉल, आई थिंक ऑन 17 इन द आफ्टरनून, नो ऑन 17 आई थिंक दैट ऑर्डर वाज फास्ट, इसलिए हम लोग बोला है कि उसको आप विड्रॉ कीजिए। तो हमने उस मीटिंग में बोला है कि मीटिंग को शुरुआत नहीं करने से पहले उस ऑर्डर को तुरंत मेरा टेबल पे रख देना है, उसके बाद में मीटिंग चालू करेगा। उसके बाद में सीएम का ऑर्डर आता है कि मीटिंग जो ऑर्डर है उसको लेके, यही ऑर्डर है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ आवर डिस्कशन, इस ऑर्डर को लाया गया था मीटिंग पे, टेबल पे रखा गया था मेरा सामने में, तभी मैंने डिस्कशन शुरू किया। बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ये एस्पेरेंट, हमने डिस्कशन शुरू किया, जो डिस्कशन किया, जो हम बात करना था, आई थिंक उतना बात करेगा तो शायद समय नहीं ले पाएगा। अगर आप लोग वो करने से, मैं ये जो इन नटशेल में बता दूं, नाबम न्यूपो का अरेस्ट ये मेरा सबसे मांग था। नाबम न्यूपो का अरेस्ट किस लिए करना चाहिए, मैंने रखा कि एफआईआर का डेट को बदला गया था 9 तारीख में, जहां नाबम न्यूपो सार एक कमेटी गठन करना चाहिए था 9 तारीख में, ताकि जेरेंग को पीआईओ अपॉइंट किया जाता है। मैंने सीएम सार को एक्सप्लेनेशन दिया, पीआईओ मींस पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जब आरटीआई आता है वही ऑफिसर जो पेर बदल के डॉक्यूमेंट्स को दिया जाता है। नॉट ओनली दैट, अपार्ट फ्रॉम दैट नाबम न्यूपो सार को हम वो भी चार्ज लगाया कि जब पब्लिक पेपर लीकेज कमीशन से हुआ है, विदाउट कंस्टिट्यूटिंग एनी कमिटी टू लुक आफ्टर दैट पेपर लीकेज इशू, पेपर लीकेज केस, उसने 9 तारीख में एक रिजल्ट का डिक्लेयर किया जाता है, और 10 तारीख में जब हम लोग का एफआईआर रजिस्टर होता है कि पेपर लीकेज हुआ है आफ्टर द प्राइमा फेसी एविडेंस प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का बाद में 16 तारीख में भी ये जो 2 रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। नॉट ओनली दैट, आफ्टर द ब्रीफिंग ऑफ द आवर रेस्पेक्टेड एसपी सर जिमी चिरम सर, आई थिंक ऑन द 19 ये कहता है कि पेपर लीकेज हैज इंडीड बीन टुक प्लेस। तो उसमें उसके बाद में नाबम न्यूपो सार ने क्या करता है, ताकि जेरन को पोस्ट रिटायरमेंट दिया गया है, इसलिए हमने बोला कि नाबम न्यूपो को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। दिस वाज माय पास्ट डिमांड, जो हम लोग का ये जो डिमांड में है, और वहां तक भी हम बोला है कि जो हम लोग का जो डीओपीटी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, इट कम्स अंडर द चीफ मिनिस्टर, वो चीफ मिनिस्टर का अंदर में आता है। मैंने बोला कि कंट्रोलर एग्जामिनेशन सूरज गुरुंग हो गया, जो भी हो, जैसे हमेशा स्टेट गवर्नमेंट से डिप्यूटेशन में भेजा जाता है, वो आपका परव्यू में आता है, उसको अरेस्ट करना चाहिए, जितना भी ऑफिसर से अरेस्ट करना चाहिए। ये जो पस डिमांड का चलते हमने ये मांग किया था। सीएम सर का ये कहना था कि ये जो अभी इन्वेस्टिगेशन आप लोग देखा होगा जितना भी माइनस में, इसमें क्या हो, सीएम सर का ये कहना था कि स्टेट गवर्नमेंट का अभी पास जुरिसडिक्शन नहीं है, सीबीआई का पास है। तो हमने बोला कि जब ऐसे होता है बोलने से नाबम न्यूपो का जो प्रॉपर्टी है आप उसको चेक कर लीजिए, सबूत नहीं मिल रहा है, बोला एफआईआर नहीं दिया, बोला तभी हमने बोला एफआईआर दिया है, एसआईसी में एफआईआर दिया है, हमने जिक्र भी किया, एसआईसी का ऑफिसर भी था, मैंने बोला एफआईआर दिया गया है, एसआईसी से पिक एंड चूज इन्वेस्टिगेशन किया गया है, एसआईसी ने पिक एंड चूज किया गया है ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। तभी हमने बोला कि अभी भी आप अरेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे लूपहोल्स हुआ है इन्वेस्टिगेशन में। तो स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि आप लोगों ने जो डिमांड किया, आपने जो डिमांड किया एसआईसी से लेके सीबीआई में जो केस को ट्रांसफर करना था, हमने तो कर दिया,
और जो जितना भी अभी अरेस्ट हो या जितना भी इन्वेस्टिगेशन है, इट्स नॉट अंडर द पार्व्यू ऑफ अरुणाचल प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उसका वो कहना था। इसलिए हमने बोला ओके, तब तो नाबुम का प्रॉपर्टी, नाबुम निपो का प्रॉपर्टी हो गया, तके जेरंग का प्रॉपर्टी, उसको क्यों सीज नहीं किया गया? तभी वहां से स्टेट गवर्नमेंट का वहां से हम लोग को एक पक्ष रखता है कि ओके, जो आप लोग का जो डिमांड है, 4 नंबर का डिमांड, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो डिमांड है, एंड कोर्ट मॉनिटर प्रूफ जो डिमांड है, इसको वो तुरंत जल्द से जल्द लिख देगा बोला। अगर ये करता है बोलने से, अगर आप लोग का सबूत आता है बोलने से, और ये भी कहा है कि अगर कोई आप लोग का बीच में से अभी भी जितना भी एक्सपेरेंस है, पुख्ता सबूत हो या कुछ लीड हो, अभी भी देने के लिए बोला है गवर्नमेंट से। अगर नहीं भी देता है, ये ईडी जब आएगा, ये कोर्ट मॉनिटर प्रूव करेगा, ये तो थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन टीम है जो मनी ट्रायल को देखेगा, यहाँ से भी साफ पता चल जाएगा। तभी हमने सोचा यस कि ये जो हम लोग का जितना डिमांड है, अगर ये भी वो हो रहा है कि नहीं, और वी बीइंग इंटेलेक्चुअल आई ऑल्सो नो वेयर इज द लेकुना, हमको भी पता है ये किस हद तक बोलना है, लेकिन हम ये बात साफ शब्दों में कह दूं, हम लोग कहीं भी एंगल पे हम लोग नॉट विदाउट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अंशु और व्हाटसोएवर में भी, क्योंकि हमने जब बात रखा उसमें हम लोग का विटनेस पेरेंट्स था, सभी था, और इनफैक्ट उसमें ऐसे बात हुआ रिगार्डिंग नाबम निपो, इट्स नॉट ओनली मी हु हैज स्ट्रेस्ड ऑन द अरेस्ट ऑफ नाबम निपो एंड अदर ऑफिशियल्स। इनफैक्ट जितना भी उसमें रिप्रेजेंटेटिव था, इंक्लूडिंग सोल दोदुम सर, कंपू दोलो सर, नीमी तवा मैडम, तना तमार, ये किपा चंपा मैडम, तली यमंग, सब ने इक्विवकली हम लोग ये बोला है कि नाबम निपो को तुरंत जल्द से जल्द अरेस्ट करना चाहिए। सभी का यही मांग था। जब ईडी को जब बात किया है, तभी हमने सोचा कि यहाँ पे हम लोग इस इशू को मान लिया जाए। लेकिन आप लोग को ये मैं बता दूं, यहाँ पे कोई सेक्शन का कहना है कि हम लोग को वॉक आउट करके आ जाना चाहिए था। गवर्नमेंट को आप लोग गन पोजीशन में रखा हुआ था, वॉक आउट करके आ जाना चाहिए था। लेकिन मैं यहाँ पे बता दूं, वी आर इशू रिलेटेड कमिटी, यहाँ पे कोई फैंटेसी वर्ल्ड में वी आर नॉट लिविंग। मैं साफ शब्दों में कह दूं, वी डोंट वांट टू सी द वॉर जोन। अगर यहाँ पे कोई इंडिविजुअल, कोई अपना जो सेल्फ मोटिव से एक जो फैंटेसी वर्ल्ड में शोर शराबा, मारपीट, खून करा आपको देखना चाहेगा तो वी कैनॉट फुलफिल द डिमांड। हम लोग इशू रिलेटेड पे है। जब आप देखिए, पब्लिक भी सुन लीजिए, जो आप लोग ये कोई लोग बोल रहा है, सोशल मीडिया में लिख रहा है, द चीफ प्रू कुड हैव बीन वॉक आउट फ्रॉम दैट मीटिंग। यस, वी कुड हैव बीन वॉक आउट। आई एम ऑल्सो चैलेंजिंग, हम वो कर सकता था, लेकिन हम करता तो क्या होना था? आप लोग बोल के देखिए, चीफ सेक्रेटरी गेट का तोड़ता, उसके बाद में जो पैनल था वो जलता, हम लोग का लड़का का उसमें जान का खतरा होना था, प्रेसिडेंट रूल लागू होना था, सुसाइड ऑर्डर निकालना था। हम लोग का इशू सोल्व होना वो हम लोग का प्रायोरिटी है। यहाँ पे कोई अपना यहाँ पे वार जोन में घूमने का, यहाँ पे कोई अपना ये इमेज बनाने का, वो ये जो स्थान दिखाने का, उसको हम लोग कभी वो नहीं करेगा। जितना भी हम लोग डिसीजन करके आया है, स्टूडेंट का हित पे डिसीजन करके आया है। ये इशू में किसी का जानलेवा हमला नहीं हुआ, वो किसी का जान जाने नहीं दिया, बट इशू तो हम लोग सोल्व करके आया। इसलिए ये कहना कि नाबम निपो का अरेस्ट नहीं हुआ, इट्स बिकॉज ऑफ द चीफ रूस व्हाट कॉल माने ज़्यादा हमको नाबम निपो को स्ट्रेस नहीं किया। नो, ये बात नहीं है। सोच लीजिए, वी कुड हैव बीन वॉक आउट। कोई लोग बोलता है कि अंशु को भी देखिए वॉक आउट कर लेना था। यस, वी कुड हैव बीन डन दैट, बट व्हाट कुड बी द रिपरकेशन? हैव यू एवर इमेजिन? वो आदमी को हम लोग बोलता है, वो जो कोई सोशल इंसाइट करता है, हम बोलता है आपका जो डिमांड को आई कैन नॉट फुलफिल, दिस इज योर इंडिविजुअल डिमांड। आप इल मोटिव में क्या है? हमको ना तो यहाँ गवर्नमेंट गिराना है, हमको ना तो यहाँ पे सीएम बनना है, ना तो हमको पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना है। बस ये इशू को सोल्व करने से होगा। इसलिए हम साफ साफ शब्दों में कह रहा हूँ, जितना भी एक्सपीरियंस है, पेरेंट्स है, वेल विशर्स है, जो हम लोग को साथ में दिया, जो भी हम लोग डिसीजन करके आया, कंसेंस डिसीजन करके आया, प्रेजेंस ऑफ माइंड हम बिता के आया, हम कर सकता था। लेकिन उस लाइन में जाता, आप लोग भी डिनाई नहीं कर सकता था कि उसमें सुसाइड ऑर्डर निकालना था, शोर शराबा होना था, मारपीट होना, किसी का जान जाना नहीं था, जान जाना था, पेंडल जलना था, राष्ट्रपति का जो ओथ टेकिंग सेरेमनी रुकता था, वो हम करना नहीं चाहता था। इसलिए हम लोग यहाँ पे ये निर्णय लिया है कि ईडी और ये जो जब
ईडी आएगा तो ओबियसली नाबम जेपो को अरेस्ट किया जाए। ये आदमी को जो अभी बोल रहा है कि नाबम जेपो को अरेस्ट नहीं किया, आई एस इशू चेयरमैन, आई एम चैलेंजिंग यू। अगर कल को ईडी आएगा, कोर्ट मॉनिटर प्रूव करेगा, अगर उस वक्त में नाबम जेपो को अरेस्ट करता तो ये आदमी व्हाट दे विल टेल अस, वुड दे अप्रिशिएट अस। हम जो भी निर्णय करता है ये इशू में 6 महीना हम कहता है, किसी लड़का का जान जाने नहीं दिया, मारपीट करने नहीं दिया। इसलिए यहाँ पे मैं साफ शब्दों में कर दूं, जितना भी हम लोग डिसीजन किया है विद कंसेंस डिसीजन लिया है। वी आर इंटेलेक्चुअल्स। हम लोग को अपसू मेंबर का जैसा यहाँ पे तोड़ फोड़ करने का, मीटिंग में फाइटिंग करने के लिए हम लोग नहीं आता है। वी हैव सम इंटेलेक्ट्स। हम लोग जो डिसीजन करके आए स्टूडेंट का हित में करके आए। आई बीइंग द इशू चेयरमैन, हम यहाँ पे स्टैंड करता है कि यस, नाबम जेपो वाज नॉट अरेस्टेड एट दैट पॉइंट, बट for the better cause of our issue, Nabum Jepo was not arrested, but at the other hand you have to see the other demand also. इसलिए हम बोलता है कि कुछ भी गलती हो, I take the responsibility, लेकिन उसमें कोई हम लोग ना तो पैसा लिया ना तो वो क्या, इसलिए हम बोल रहे हैं ये यहाँ पे डिस्कशन यही है इस पॉइंट पे और ईडी में। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये नोशन को जो क्रिएट कर रहा है, पैसा बिक गया, अंशु का साथ में बिक गया, गवर्नमेंट का साथ में बिक गया, ऐसे कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट आई अप्रिशिएट दिस गवर्नमेंट जो हम लोग का डिमांड को वो एड्रेस किया है। रहा है बात जो हम लोग का जो सेकंड डिमांड है, इसमें भी ये लिखा फर्स्ट ट्रैक कोर्ट गठन किया जाएगा यूपीआ में, इसको भी वो लोग ने माना। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को भी इन लोग गवर्नमेंट ने माना। और जो कमेटी रिपोर्ट था, डिस्क्लोजर ऑफ जो कमेटी रिपोर्ट था, उसको भी वो किया। और जितना भी वेरियस डिपार्टमेंट का जो इंक्वायरी चल रहा है, जो टर्मिनेशन का, सस्पेंशन का, उन लोगों ने ये दिया, पूरा डिटेल्स दिया। इनफैक्ट हम लोग वायरल भी कर दिया। उसके बाद में अपकमिंग एग्जामिनेशन का जो यूपीएससी को देना था, इसको भी हम लोग जोरों शोरों से हम लोग डिबेट किया। आई थिंक हियर ऑल्सो वी टुक आई थिंक मोर देन 30 मिनट्स और आई थिंक मोर देन 45 मिनट्स। यहाँ पे आप लोग को साफ शब्दों में मैं कह दूँ, मैं पहले से बोला, ये जो डिमांड को प्लेस किया ऐसे हम लोग रैंडमली प्लेस नहीं किया। वी हैव गॉन थ्रू दिस डिमांड, प्रोस एंड कॉन्स, कहाँ पे लेकुना हो सकता है, कहाँ पे आर्गुमेंट हो सकता है, व्हाट कुड बी द रिपरकशन, वी आल्सो नो। जितना भी हम लोग प्लेस किया, आई थिंक दिस डिमांड हैज बीन प्लेस फ्रॉम सिंस लास्ट 25th of November to the Ansu and Apsu। on basis of that the Apsu, under the leadership of Ansu, they have placed our demand to the government। इसलिए ये मैं बात बता दूं, how this demand can be fulfilled and how this demand can be resolved, we also know the solution। इसलिए हम गवर्नमेंट को पहले से बोला है कि यहाँ पे ये डिमांड को फुलफिल करने के लिए सीरीज ऑफ मीटिंग का जरूरी नहीं है, एक मीटिंग में काफी है। और यही मीटिंग में हम लोग फाइनल करके आया है, कहीं भी हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। द टोन एंड टेन्योर, द हाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट, वी हैव मेंटेन्ड इट आल्सो। लेकिन यहाँ पे हम गन पॉइंट में गवर्नमेंट को हमको कोई रखेगा बोलेगा नो स्पोर्ट्स, हमको कोई यहाँ पे मिसयूज नहीं कर सकता है। हम जो भी बात करेगा एस्पिरेंट का हित पे बात करेगा। और यहाँ पे कोई भी नोशन क्रिएट करके अगर वो करते हो, यहाँ पे वो लोग को एज पर दी लॉ यहाँ पे सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाना चाहिए। इस इशू का चलते इंक्लूडिंग मी एंड दिस तदक नालो, हम लोग को ये नोशंस मिल रहा है कि हम दोनों का जान को खतरा है। इनफैक्ट द सो कॉल्ड यूनियन कैंडिडेट्स, दे आर सपोज टू बर्ज इनटू आवर हाउस, हम लोग का कंपाउंड में आएगा बोलता है। ये जो सो कॉल्ड यूनियन कैंडिडेट्स को हम सवाल करता है, ये 6 महीना में आप हम लोग का साथ लड़ा क्यों नहीं? आई हैव बीन आस्किंग यू, आप लोग को हम वो क्या बार बार बोला, यू कम विथ अस, लेट्स फाइट टुगेदर, है कि नहीं? चोर को निकाला जाए, चोर आप लोग का बीच में छुपा हुआ है, लेकिन अभी आया नहीं। लेकिन ये सोशल मीडिया में कोई पोस्ट करना, आई थिंक जो जीन्यून एक्सपीरियंस ऐसे नहीं करेगा। आई नेवर थिंक दैट जो हम लोग का जो सही में जूनियर कैंडिडेट है, आई ऑल्सो ऐसे, मेरा फ्रेंड्स लोग भी है, वो कभी ऐसे नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसे है, जूनियर एक्सपीरियंस का नाम पे, जूनियर कैंडिडेट्स का नाम पे ये शोर शराबा कर रहा है। लेकिन आपका जो धमकी है, आपका जो चाल है, जितना भी कर लो उसे हम डरने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ पे देखिए, जो अपसू नहीं कर सका 6 महीना में यूपीएससी में इनरोल करना है, 29 सितंबर को गया था, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीना तक नहीं कर सका। इसको हम लोग करके दिखाया। इसमें और कोई अपसू का जो स्पोक्स पर्सन है, या तो कोई उसका एडवाइजर है, या तो उसका सो कॉल्ड एजेंट है, उसका कहना है कि ये जो डिमांड और पर अरुणाचल जो ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी का रिजल्ट और अपसू का रिजल्ट में तो बराबर। I challenge that APSU member, you come to a media briefing, let's have a what called cordial debate,
पब्लिक का सामने में आप लोग डिबेट रखिए। वो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल जो 40 इयर्स एज का भी वो एक्सपीरियंस है बोलता है, वो लोग को भी लेके आइए। हम लोग का जितना लड़का है बहुत अच्छा खासा पढ़ाई लिखा, आई ओपन चैलेंज देम। अपसू का डिमांड को लेके आई। अपसू का डिमांड में क्या कहता है? अपसू का डिमांड में क्या कहता है? 10 जनवरी में ये क्या कहता है? 10 जनवरी में अंशु ये कहता है कि अपसू ये कहता है कि 6 महीना का अंदर में एग्जाम कंडक्ट करना चाहिए। ये इसी चेयरमैन को लाना था। ये गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन बन के बेच चुका था। यही अपसू लोग है तचे पुरो इज नॉट गोइंग टू राइट एग्जाम, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोलता है। तदक नालो इज ए फॉर्मर मिनिस्टर, नाम नहीं लिया था, बट सॉरी फॉर्मर होम मिनिस्टर का बेटा है उनके। यही अपसू का मेमोरेंडम में देखिए क्या लिखता है। और इसी जो अपसू का जो ओरिजिनल जो डिमांड है यहाँ क्या लिखता है 29 सितंबर में क्या लिखता है? यहाँ पे लिखा है इमीडिएट टर्मिनेशन ताके जेरंग का इमीडिएट टर्मिनेशन कराया। बट हम लोग का यहाँ पे क्या लिखा? अंडर आवर गाइडेंस, अंडर द व्हाट कॉल विद द सपोर्ट ऑफ पब्लिक, हम लोग का क्या लिखा? ताकि जेरंग को भी यहाँ पे टर्मिनेट किया जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग को ये लिखा गया है कि इसमें भी हम लोग ताकि जेरंग का टर्मिनेशन किस वे से कर सकता है। वी हैव गिवन आवर इनपुट टू द हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर। हॉनरेबल हम लोग का चीफ मिनिस्टर का कहना था कि जो हम लोग उसका भी कहना था कि प्रोस एंड कॉन्स जो रूल्स है उसको भी पता नहीं है। हम लोग ने बोला कि आर्टिकल 371H का तहत जो गवर्नर लास्ट टाइम में जो कमीशन का मेंबर को सस्पेंशन किया गया था उसी दिशा पे आप ताकि जेरंग का जो पोस्ट रिटायरमेंट को रिवोक करके उसी आर्टिकल में आप लागू करके ताकि जेरंग का जो टर्मिनेशन किया जाना चाहिए। ये ताकि जेरंग लिखा है। द पार्डर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द एस्पेरेंट एक्शन फॉर टर्मिनेशन ऑफ ताकि जेरंग विल बी इनिशिएटेड इमीडिएटली, ये लिखा गया है। अभी हम अपसू वाला से कहना चाहेगा ये 29 सितंबर में यहाँ पे लिखा गया है ताकि जेरंग डिप्टी चेयर इमीडिएट टर्मिनेशन ताकि जेरंग डिप्टी सेक्रेटरी कम डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन तमासारो का टर्मिनेशन हो, तंजागादू का टर्मिनेशन होना है। पोस्ट रिटायरमेंट को अनएक्सेप्टेबल विद इन 7 days में फुलफिल करेगा बोल के यहाँ पे कौन लिखा था? ये डिमांड कौन क्या था? ये डिमांड कौन क्या? यहाँ पे पूरा वो लोग का सिग्नेचर है। 6 महीना तक ये लोग कर सका। द सो कॉल्ड सपोर्टर बोगस सपोर्टर अपसू जो गुंडा स्टूडेंट यूनियन है जो मीटिंग में आके किसी को मारपीट करने का इस मुद्दा पे डिस्कशन करना नहीं है। वो लोग अभी अपसू जो गुंडा स्टूडेंट यूनियन बन गया अरुणाचल प्रदेश में। आई रिक्वेस्ट दिस अपसू शुड बी बॉयकॉटेड फ्रॉम ऑल ओवर अरुणाचल प्रदेश। ये साफ दिशा पे जाना चाहिए। अभी यहाँ पे अभी वो लोग साहिब बंद को डिक्लेयर करने भी जा रहा है। व्हाट आई विल से हम अपना सब्सटेंस का साथ में बात करेगा। और ईडी का भी यहाँ जिक्र किया गया था। ईडी यूपीएससी को देगा बोल के यहाँ पे देखिए साइमल्टेनियस फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन ऑफ ईडी कोर्ट मॉनिटर प्रूफ। अगर उस समय पे साइमल्टेनियस सीबीआई जब लाया ईडी को भी लाता कोर्ट मॉनिटर प्रूफ लाता 6 महीना तक यहाँ पे हम लोग का जो एस्पिरेंट है द यूनियन एस्पिरेंट, यही यूनियन एस्पिरेंट है जो सड़क पे उसका जो पिछवाड़े में जो चुपके बोल रहा है कि यूनियन कैंडिडेट वो नहीं है जो सड़क पे घूम रहा है। ये अभी तक घूमने का जरूरी नहीं था। ये कहा क्या? ये यहाँ पे क्या? कल का मीटिंग 18 का मीटिंग में हमने करके दिखाया। पान अरुणाचल जो स्टीयरिंग कमेटी ने करके दिखाया। ग्यामर पादर ने करके दिखाया। आई चैलेंज दैट अपसू स्पोक पर्सन को भी आइए पॉइंट में बात करती है उसमें तख्स को लेके आके बात करने से नहीं होगा। उसके बाद में और क्या था जो हम लोग का जो 3 मेंबर आइस कमेटी रिपोर्ट को भी अपसू ने कब लाके दिखाया बता के देखिए। इस आफ्टर द पर्सुअल ऑफ अंशु एंड पान अरुणाचल जो स्टीयरिंग कमेटी इनफैक्ट ये जो 3 मेंबर आइस कमेटी रिपोर्ट को अंशु ने हमको लाके दिखाया। जब अपसू छोड़ के चला गया था अंडर द गाइडेंस ऑफ द नाबम दोदुम उसने हम लोग को लाके दिखा। अभी वो जो 3 मेंबर आइस कमेटी रिपोर्ट पूरा वायरल चल रहा है। इन द हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश नो एवर कमेटी रिपोर्ट हैज बीन मेड पब्लिक। इस बार हम लोग करके दिखाया। ये अपसू ने करके दिखाया। पब्लिक लोग सोच लीजिए। ऐसे ही मिस अननेसेसरी इशू पे बात करना चाहिए। इंडिविजुअल टारगेट करना, ये करना, सोशल मीडिया में कीड़ा मकोड़ा का जैसा देख देख के कमेंट करना, बच्चा को वो करना, ये सब नहीं चलेगा।
और उसके बाद में यूपीएससी का बात कीजिए। यूपीएससी का जो बात है, यूपीएससी को भी अगर उस समय में करके देता, 29 सितंबर में लिखा गया था यूपीएससी को एग्जाम कंडक्ट कराने देगा। 29 सितंबर से भी 6 महीना हो गया। अगर 6 महीना में अगर उस समय में 29 सितंबर में या तो 1 तारीख को अगर यूपीएससी को इंडोर्स करता, अभी तक यहाँ पे एग्जाम दे चुका होना था। यही अपसू का स्पोक्स पर्सन, सो कॉल्ड बोगस स्पोक्स पर्सन, गुंडा स्पोक्स पर्सन लोग हम लोग को बोल रहा है कि हम लोग को तचिपुरु इज नॉट गोइंग टू राइट एन एग्जाम, तदक नालो इज नॉट गोइंग टू राइट एन एग्जाम। ये लड़का को गलत दिशा पे लेके जा रहा है। नो, वी आर नॉट डूइंग दैट। इनफैक्ट आप लोग अपना फेलियर को बचाने का चल रहा है। अगर 6 महीने अभी आप लोग बोलता है यहाँ पे मेमोरेंडम सबमिट करता है, ये पोस्ट खाली हो गया, वो पोस्ट खाली हो गया, उस वक्त में आपको याद नहीं आया? क्या है ये जो 3 जनवरी में वो क्या लिखता है? जल्द से जल्द 6 महीना में एग्जाम कंडक्ट करना चाहिए। आप लोग भी पैसा रखाता होगा, आप लोग का भी कैंडिडेट देता होगा। अगर नहीं था, जब एस्पिरेंट बोलता है कि यूपीएससी में हमको लिखना है, तो आप क्या एमएलए को यहाँ पे लेके आके एग्जाम देने देगा? 6 महीना में क्या कर रहा था? आपको उस समय में पता नहीं था? जब हम लोग दिया था उस समय में आपको पता नहीं था यहाँ पे जॉब का वैकेंसी हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी फेल हो सकता है। इसलिए हम लोग हुई बीइंग इंटेलेक्चुअल, तभी हम लोग पता था एग्जाम तो होना चाहिए, लड़का को एग्जाम लिखने देना है, लेकिन यूपीएससी में लिखने देगा। आपसे हम लोग को वादा किया था, ये सिग्नेचर उसने किया, अभी तक करके दिखाया। आज हम लोग यहाँ पे करके दिखाया, यूपीएससी को भी इंडोर्स कर रहा है गवर्नमेंट। ये हम लोग का अचीवमेंट है। ताकि जेरंग का रिटायरमेंट जो आपसू नहीं कर पाया, यूपीएससी, ईडी, कोर्ट मॉनिटर प्रूफ, फास्ट ट्रैक कोर्ट, सब हमने यहाँ पे लेके आया, टर्मिनेशन भी करके दिखाया। तो क्या आपसू अभी तक अचीव किया? हमको आपसू से आप लोग भी पूछ लीजिए। इसलिए कुछ भी बात करता है विदाउट एनी सब्सटेंस, आई बीइंग द इशू चेयरमैन, आई विल नॉट स्पीक। अगर कुछ मेरे से भूल चूक हो जाएगा, आई विल बेग पार्डन। माफ मांगने में कुछ शर्माना नहीं है, कोई चौथा नहीं होता है। यहाँ पे कोई आपसू का स्पोक्स पर्सन बन के ईगो रोल प्ले करेगा, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करेगा, अपना इंडिविजुअल टैक्टिक्स को यहाँ यूज करेगा, यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए जितना भी हम लोग का डिमांड है और फर्दर हम लोग क्या डिसीजन लिया सोच लीजिए। हाँ, और नाल एंड बोयड में भी देख, नाल एंड बोयड को भी जो आपसू लोग बोल रहा है कि नाल एंड बोयड को वो लोग नहीं कर सकता है। नाल एंड बोयड में भी क्या लिखा? द स्टेट गवर्नमेंट हैज सीन द रिक्वेस्ट फॉर डिक्लेयरिंग द एग्जाम null and void where issues and malpractice like paper leakage etc. has come to notice. Accordingly, it is being sent to APPC, which is the competent authority to decide. यहाँ पे बस वही है, थोड़ा लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो सकता है, बट इंटेंशन तो साफ है। उसको किस वजह से ठीक किया जाएगा, अभी आप लोग आपसू भी आइए, आप लोग जो नहीं कर सका हम लोग किया है। The state government has been bent down to address this issue. इसको आपसू नहीं किया, इसको जो हम लोग का एक्सपीरियंस किया, पार अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी किया, पब्लिक ने किया, वेल सर माता पिता ने ये सब हम लोग को करने के लिए हिम्मत दिया है। ये आपसू किया 6 महीना का 29 सितंबर से अभी तक किया नहीं। आई नाउ रिक्वेस्ट द आपसू मेंबर, जितना भी अभी बंद को डिक्लेयर कर रहा है बोला है, वो लोग को हम लोग प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगो, पब्लिक लोग। वही आपसू बोलता है इस बार का आपसू चेंज हो गया। 50 साल से हम गवर्नमेंट को लड़के क्या मिला? हाँ, इतना बड़ा इशू में एक रैली नहीं करवा सकता है, एक बंद कॉल, एक धरना प्रोटेस्ट नहीं कर। अभी ये सुनने में आया मार्च 13 को ये लोग बंद कॉल डिक्लेयर करने जा रहा है। ये किस लिए? आप लोग का वो ईमानदारी कहाँ चला गया? इतना स्टूडेंट, आप लोग का नाम को चेंज कर दीजिए। आपसू का नाम आप ऐसे नहीं करें। आपसू इज ए टेम्पल फॉर अस, बट द लीडरशिप, the advisor, the so-called former president GS, they are misguiding us. आपसू अच्छा जगह है, कल को हम लोग का एक्सपीरियंस से भी जा सकता है, लेकिन आपसू का नाम पे ये बदनाम नहीं करना है। स्कीम लेना, ये करना, वो नहीं करना है। तो 6 महीना तक आप बंद कॉल डिक्लेयर नहीं करके, आपका ये जो बंद कॉल डिक्लेयर कर रहा है किस काम से? वो डायलॉग को भूल गया जब हमने बोला था आरजीयू में क्या करा था। अभी जो बोल रहा है ये लोग बंद कॉल डिक्लेयर कर रहे हैं। इस यहाँ से साफ पता चलता है कि
ये जो दोगलापंथी है, हम लोग को सोचा, ऐसे सोचा कि तचिपुरु ऐसे इशू चेयरमैन विदाउट द सपोर्ट ऑफ अपसू, विदाउट सपोर्ट ऑफ अंशु, विदाउट एनी व्हाट कॉल दिस ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकता है? हम कुछ नहीं कर सकेगा। हम वही बोला है, मास तू कर सकेगा ना? अभी क्या कि नहीं क्या? माँ पिताजी अन्य आप क्या कि नहीं क्या? हम लोग आप लोग का जैसा वो फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो में नहीं गया सड़क पे, आप लोग का जैसा हम लोग बंद कॉल के लिए 20-50 लाख एक्सपेंडिचर नहीं किया। माँ पिताजी वेल वैसा दुकान से हम लोग, आप लोग दुकान को तोड़ फोड़ करता है, हम लोग दुकान को तोड़ फोड़ नहीं किया। इनफैक्ट दुकान से हम लोग को खाना खिलाया, होटल से हम लोग को सर्व किया, दिल से किया। ऐसे करना चाहिए बंद कॉल। आप लोग तो यहाँ पे अलग मोटिव में बंद कॉल करते हैं। इसलिए हम अपील करता है जितना भी ये जो गुंडा स्टूडेंट यूनियन का, बोगस स्टूडेंट यूनियन का बंद कॉल में कोई भी आना नहीं है। इनफैक्ट ये जो बंद कॉलर्स है इसको एफआईआर दमादम जैसे हम लोग एफआईआर एसआईसी में दिया था चोर का, ये जो बंद कॉलर है अपसू का जो बंद कॉलर है, जितना भी एस्पिरेंट और पेरेंट्स को हम रिक्वेस्ट करता है थाना में इन अनलॉफुल एक्टिविटीज का तहत जितना भी ये अपसू का बंद कॉलर है, अभी हम लोग एफआईआर दनादन करके न्यू जिले से लेके यहाँ पूरा ऑल अरुणाचल डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्ट करता है कि इस बार हम लोग ऐसे एफआईआर देना है जितना भी अंशु का एजुकेटिव अपसू का एजुकेटिव उसमें पार्टिसिपेट करता है वो लोग को बाय नेम हम लोग एफआईआर देना है। इस बार अगर आप लोग ये जो बंद कॉलर है अगर इसको हम लोग बढ़ावा देगा तो लाइफ में कभी ये लोग सुधरेगा नहीं। इसलिए हम लोग का और एक बात है, जो हम लोग का मुदंग याबिंग बहन का जो केस है इसको भी हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को हमने बोला कि हम लोग का जो मुदंग याबिंग का जो केस है इसको आप तुरंत आप रिड्रेस करना चाहिए। इनफैक्ट लास्ट टाइम का मीटिंग में मुदंग याबिंग को ऐसे होम मिनिस्टर से बोला गया है कि ये जो सब्जुडिस केस है इसको अभी स्टेट गवर्नमेंट नहीं किया जा सकता है। तो मैंने सीएम सर को बोला कि अगर सब्जुडिस केस है, जैसे ये जो हम लोग का यही पेपर 2022 जो पेपर लीकेज हुआ था उस वक्त में ग्यामर पादंग सर कोर्ट में दे चुका था, उस वक्त में सब्जुडिस था, तो उसी वक्त में इसी कमीशन में जब कोर्ट में सब्जुडिस है उसी एग्जाम को नल एंड वॉइड क्यों किया गया था? दैट सोर्स ये जो स्टेट गवर्नमेंट का बहाना मारा गया मेरा हम लोग का मुदंग याबिंग बहन को कि केस जब सब्जुडिस होता है नहीं कर सकते, ये सरासर झूठ है। तो सीएम ने भी माना, इसलिए सीएम ने बोला कि ये जो मुदंग याबिंग का केस है एपीपीएससी को तुरंत लिखा जाएगा और उसका मेथड को रिकंसिडरेशन करने के लिए वो दिया जाएगा। इनफैक्ट हमने सीएम सर को ये भी बोला है कि अदर स्टेट में जो फिजिकली हैंडीकैप है उसका जो क्राइटेरिया होता है उसको जो स्टेट गवर्नमेंट से जॉब रिजर्वेशन के लिए या एक क्राइटेरिया होता है जहाँ पे रिलैक्सेशन देता है उसके लिए लिखा जा सकता है। इनफैक्ट कमीशन इज जस्ट ए रिक्रूटिंग बॉडी, द आरआर रूल, द रिक्रूटमेंट रूल हैज टू बी फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और दैट पर्टिकुलर स्टेट। इसलिए हमने ये पक्ष रखा और गवर्नमेंट ने हम लोग का जितना भी डिसीजन है उसको माना है और मुदंग याबिंग बहन का केस को भी सोल्व किया जाएगा आश्वासन दिया है। यहाँ पे बात आता है जो हम लोग का नल एंड वॉइड, जो हम लोग का नल एंड वॉइड केस है, नल एंड वॉइड केस है। इसलिए नल एंड वॉइड केस में यहाँ पे हम लोग ने ट्रोली डिस्कशन किया बिकॉज द नल एंड वॉइड केस, मुदंग याबिंग केस एंड द इंडोर्समेंट ऑफ अपकमिंग एग्जामिनेशन टू द यूपीएससी, यहाँ पे क्योंकि this issue, this demand is related to the functioning of the prerogatives of the Public Service Commission। इसलिए एक तरफ से यहाँ पे पब्लिक को एस्पिरेंट को मैं समझा दूं, हम लोग इसलिए एक तरफ से बोला क्योंकि एक तरफ से हम लोग का डिमांड था कि पब्लिक सर्विस कमीशन में अपकमिंग एग्जामिनेशन होना है। दिस डिमांड अचीव, ये डिमांड को अचीव इन द सेंस गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दिया है वो लिखेगा और यूपीएससी को इंडोर्स करेगा बोला है और इनफैक्ट जो नल एंड वॉइड केस को भी कमीशन को इंडोर्स करेगा बोला है और रिकमेंड कर देगा बोला है। और उसके यहाँ पे अभी मैंने टाइम फ्रेम नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे ऐसे बात है पब्लिक लोग समझना पड़ेगा क्योंकि जिस कमीशन को हम लोग रिकमेंड करना था उसी कमीशन का चेयरमैन को मेंबर को सर्च कमेटी हम लोग स्क्रिप्ट करने दिया। दैट वाज आवर फर्स्ट डिमांड। अभी जब नया कमेटी सर्च कमेटी गठन करके चेयरमैन मेंबर्स आएगा तभी ये डिमांड को वो किया जाएगा, लेकिन उससे पहले हम लोग गवर्नमेंट को बोला है कि नल एंड वॉइड केस को आप रिकमेंड कर देना चाहिए। इनफैक्ट
कुछ भी रिकमेंड करेगा, पब्लिक को ये मैं समझा दूं, दिस रिकमेंडेशन कैनॉट बी मेड बाय ईदर बाय द होम मिनिस्टर इटसेल्फ, नॉट बाय द चीफ मिनिस्टर, नॉर बाय द कमिश्नर, नॉर बाय द चीफ सेक्रेटरी, रादर इट हैज टू बी टेबल इन द कैबिनेट। कैबिनेट में टेबल करके कहाँ कहाँ एग्जाम पेपर लीकेज हुआ, कहाँ कहाँ एग्जाम पेपर लीकेज हुआ, वो असर्टेन करना पड़ेगा। इसलिए हम सीएम को बोला है कि चोर आपका गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो पोस्ट आपका है, आप अगर यहाँ पे नहीं बोल पाएगा तो कौन बोलेगा। इसलिए हमने बोला द स्टेट गवर्नमेंट शुड सेट ए हाई लेवल इंक्वायरी कमिटी इंक्वायरी कमिटी टू एग्जामाइन एनी what call malpractices during the examination। apart from that लीगल जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लीगल इन्वेस्टिगेशन डिफरेंट मेथड जो सिविल डोमेन में है, जैसे यही सिविल पेपर 2022 को एक कमिटी 3 मेंबर आइस कमिटी गठन किया। लाइक वाइज 2014 से 2022 तक जितना भी एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया है, आई थिंक देयर वाज मोर देन 92 एग्जामिनेशन। फॉर ऑल एग्जामिनेशन द हाई लेवल इंक्वायरी कमिटी शुड बी सेट अप wherever the paper leakage has been took place from 2014 to 2022। सबको नहीं बोल रहा है, जहां जहां पेपर लीकेज हुआ है 2014 से लेके 2022 तक, उसको रिटायर हाई कोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट जज का एक हाई लेवल कमेटी यहाँ गठन करके इसको हमने रिक्वेस्ट किया, वो भी सेटअप कर देगा बोला है, और ईडी को भी इंडोर्समेंट कर दिया। इसलिए यहाँ पे जितना, इसलिए नारायण बोयत का जो केस है, नारायण बोयत का केस है, इसको भी गवर्नमेंट ने एड्रेस कर देगा बोला है। इनफैक्ट यहाँ पे जो नारायण बोयत का केस है, इसमें हमने जितना भी व्हाट एवर वी हैव एन इंटेलेक्ट, जो हम लोग का सोच में है, जो हम लोग का नॉलेज में है, जो हम लोग का गाइडेंस में है, यहाँ पे साफ साफ आप लोग को जनता को मैं बता दूं, हाँ मैं जनता को बता दूं कि यहाँ पे जो नारायण बोयत का केस है, दिस इज कॉम्प्लेक्स इशू। आई नो, आई थिंक दिस वुड गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम इन द अरुणाचल प्रदेश और फर्स्ट टाइम इन द होल ऑफ द इंडिया कि मल्टीपल एग्जामिनेशन को नारायण बोयत करने जा रहा है। ये जरूरी नहीं है कि हम दूसरा हिस्ट्री से सीखना है, वी कैन ऑल्सो क्रिएट ए हिस्ट्री जस्ट लाइक दिस मूवमेंट वेयर द स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज नॉट बीन इन्वॉल्व बट वी हैव अचीव आवर गोल। लाइकवाइज हमने बोला कि नारायण बोयत का जो केस है, पब्लिक को ये जानना जरूरी है, द सो कॉल्ड अपसू, जहां पे बोगस डिमांड जो रखा गया है, द बोगस डिमांड द प्लेस बाय द अपसू, ये लोग का बोगस डिमांड है, आप लोग को जानना है अपसू ये जो क्या कहता है वो लोग का डिमांड में, ये लोग का डिमांड में ये कहता है कि ये लोग का डिमांड में ये कहता है सीट अलॉटमेंट टू द सक्सेसिव टॉपर्स ऑफ प्रीवियस एग्जामिनेशन एंड प्रोविजन फॉर वेटिंग लिस्ट अंडर न्यू एसओपी एंड एपीएसएससी एग्जामिनेशन कंडक्ट गाइडेंस रूल। तो हमको समझ में नहीं आता है ये अपसू लोग जो जितना मेंबर्स है कभी एग्जाम कम्पिटिटिव एग्जाम दिया कि नहीं दिया। हमको आपको मैं बता दूं, जितना भी ये लोग का प्रेस ब्रीफिंग में भी देखा होगा, जो वेटिंग लिस्ट में है, जो 1 मार्क से नहीं मिला है, जो सो कॉल अपसू का एडवाइजर है, जो सो कॉल गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन है, वो लोग का कहना है कि जो 1-2 मार्क से नहीं मिला उसको दे दो, वही यूनियन कैंडिडेट, उसको पता नहीं व्हाट इज कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड व्हाट इज दिस अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। मैं जनता को आज का जो दिन है, भले ही हम लोग का प्रेस ब्रीफिंग थोड़ा देर चलने वाला है, लेकिन आप लोग को मैं बता दूं, जो हम लोग का जो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जामिनेशन जो मोड है, देयर आर आई थिंक 3 टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन being conducted by the Public Service Commission of Arunachal Pradesh। 1 point, just like the case of Mudang Yaweng Behen, उसमें ऐसे होता है, फीटी होता है, preliminary test, and after that वाइवा होता है। This is one case, the public has to listen, पब्लिक जानना चाहिए। जो अपसू जो वो करा उसका बातों में मत आए, यू मेक ए प्लेटफॉर्म, हम डिबेट करेगा। और अनदर केस है जस्ट लाइक ए सिविल 2017 या तो 16 या तो 14 जो ए का एग्जामिनेशन था, जो 2020 से पहले जो ए का रिक्रूटमेंट ऐसे होता था कि असिस्टेंट इंजीनियर का रिक्रूटमेंट ऐसे होता था फॉर सिविल इंजीनियरिंग पर्टिकुलरली, उसमें ऐसे होता था कि मेंस होता था और वाइवा होता था। 2 केस एंड 3rd केस है जहां पे हम लोग का कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है, जहां पे प्रीलिम से शुरू होता है, मेंस से शुरू होता है और उस मेंस होता है, उसका वाइवा होता है। तो ये जो कंटेक्स्ट को जो जानता है वो बोल सकता है कि द वे द नल एंड बोयड डिमांड इज रीजनेबल, इसको जानना जरूरी है।
इसलिए हमने बोला, अंशु ने ये बोला कि इफ पॉसिबल व्हाटसोएवर द डिमांड बीइंग प्लेस टू द गवर्नमेंट, जो नल एंड वॉइड का केस है, हम लोग ने बोला द गवर्नमेंट शुड गिव एन अल्टरनेटिव इफ एनी विदाउट गोइंग टू having null and void. If any alternatives is there, you place to us. Now the government has no any alternatives. Without going to null and void, they have no any alternatives. Even they have no any suggestion. So-called officer, chief secretary, AR department, they don't have any idea of these things also. हमने सीएम का टेबल में रखा, हमने बोला जहां मुदंग याबिंग का केस है, जहां पे प्रिलिमिनरी टेस्ट हुआ गया है और उसके वाइवा हुआ गया, उसमें नल एंड वॉइड जाने का जरूरी नहीं है। और ये नल एंड वॉइड का जो बात है, इसमें जो समझदारी से इशारा काफी होता है, जो गुंडा या आपसू लोग समझ में नहीं आएगा। पब्लिक जो अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन जो अभी जो गुंडा बन के जो हम लोग को अटैक करने करता है, वो लोग को माता में कभी नहीं आएगा। आप लोग को मैं समझा दो, जो ये जो नल एंड वॉइड है, नल एंड वॉइड इटसेल्फ सेज दैट कि उस समय का एग्जामिनेशन को आप सिर्फ रीराइट करना चाहिए। स्क्रिप्ट नहीं कर रहा है, सबको उससे नहीं बगा रहा। उस समय का एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल 2017 का आप लोग देख लीजिए, 2017 का जितना भी कैंडिडेट्स था उस समय पे, उसी कैंडिडेट्स को और दोबारा लिखने देने से हो गया। चाहे अभी वो कोई कैंडिडेट ऑफिसर बनो या ना बनो, उसको एक लेवल प्लेइंग फील्ड दोबारा लिखने देना चाहिए, क्योंकि उस समय पे पेपर लीकेज हो चुका था। अभी पता नहीं चल रहा है कि किस वजह से वो चोर को निकाला जाए। जहां पे प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है, जहां पे मेंस होता है, जहां पे वाइवा होता है, थ्री स्टेजेस होता है। उसमें क्या होता है, जब प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है, अपसू वालों को भी आप लोग को हम ज्ञान दे रहा है, जो समझ में नहीं आता है मीडिया से नहीं निकलने से पहले मेरा से पहले सुन लीजिएगा, ताकि आप लोग को मीम्स बना के और ना भेजे। उसके बाद में फिर आप लोग छिड़क जाता है। आप लोग सुन लीजिए, जहां प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है उसमें जब सिलेक्शन होता है, उसमें क्या होता है कि 1:12 या 1:14 या 1:10 एज पर द एप्लीकेंट उसमें लिया जाता है। दैट मीन्स फॉर वन पोस्ट द वन कैंडिडेट इज चूजन, आउट ऑफ 12 ओनली वन कैंडिडेट इज चूजन। दैट मीन्स 11 कैंडिडेट हैज बीन किक्ड आउट ड्यूरिंग द प्रिलिमिनरी टेस्ट। अभी आपसू को हम सवाल करता है, वो जो 11 कैंडिडेट जो प्रिलिमिनरी टेस्ट में जो पेपर लीकेज का इशू चलते आया, वो जो एस्पिरेंट को आपसू लोग आप निकाल के देखिए, तभी आप बोलिए कि नल एंड वॉइड नहीं करना है। आप अगर उसको सिग्रेट कर सकता है तो चलो लेके आइए। तभी नेक्स्ट स्टेज आता है, उसमें 11 कैंडिडेट्स की आउट हो गया। बेचारा जो जूनियर एस्पिरेंट था, दैट इज कॉल्ड जूनियर एस्पिरेंट्स। जो आपसू चैलेंज करा वो जूनियर एस्पिरेंट्स नहीं है। देयर माइट बी सम जूनियर एस्पिरेंट्स, सब नहीं है। क्योंकि ये जो थॉमस गादुक भी इस बात नहीं पकड़ता, वो भी तोपर बनना था, उसको भी फूल माला पहनाना था। आपसू जो जूनियर कैंडिडेट बोल रहा है, हम उसका चेहरा देखिएगा, कल वहां से भी हम निकल सकता है। उसके बाद में आता है कि मेंस में भी क्या होता है, एज पर द कैंडिडेट्स, एज पर द रेशियो ऑफ द कैंडिडेट, उसमें क्या होता है 1:3 या समथिंग। उसमें क्या होता है कि एक पोस्ट के लिए क्या होता है कि एक ही कैंडिडेट को चुनेगा। दैट मीन्स 3 कैंडिडेट से आप सिर्फ एक ही कैंडिडेट को चुनेगा, 2 कैंडिडेट्स को किक आउट। दैट मीन्स 11 + 2 कितना हो गया, 13 है कि नहीं। 13 कैंडिडेट्स को किक आउट हो गया। आई चैलेंज दिस आपसू मेंबर, वो 13 कैंडिडेट्स को 2017 का आप निकाल के देखिए, और नल एंड वॉइड नहीं होने आप बता के देखिए। उसके बाद में जब वाइवा आता है, उसमें भी शायद आई थिंक 1:3 रेशियो में मेंटेन किया जाता है। फॉर वन पोस्ट द 3 कैंडिडेट्स इज बीइंग कॉल्ड आउट फॉर द वाइवा वॉइस। आउट ऑफ 3 कैंडिडेट्स ओनली 1 कैंडिडेट इज बीइंग चूजन। उसके बाद 2 कैंडिडेट्स को आउट कर दे। दैट मीन्स 13 + 2 15 कैंडिडेट्स को ड्यूरिंग द होल स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसेस किक आउट करता है। नाउ द आपसू एंड द गवर्नमेंट हैज टू टेल मी, वो जो जूनियर कैंडिडेट जो बेचारा पेपर अपना मेहनत लिखने का बावजूद भी जो किक आउट हुआ है, आप लेके आके देखिए, उसको आप ले आ सकता है। नो, इट कैनॉट बी डन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। द बेस्ट सॉल्यूशन इज फॉर सच टाइप एग्जामिनेशन, null and void is the best solution, and there is no any differentiate between those what called candidates who has filled that form। उसी कैंडिडेट्स को और दोबारा एग्जाम लिखा जाने से हो गया। इनफैक्ट जितना भी जो बेनिफिट्स है, those servings in the government, those who are earning now, they are in the what called advantage zone। वो लोग का पास अभी रेंट है, सैलरी मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, गाड़ी है, बंगला है कि नहीं। वो लोग तो एटलीस्ट रेंट रूम भी तो अभी पे कर सकते हैं। बट यू थिंक अबाउट दोस कैंडिडेट्स, दोस हु आर इन द सेम एज,
ड्यू टू दिस पेपर लीकेज इशू 2017 में सेम एज का अभी डीएसपी बन गया, सेम एज का अभी तक अनएम्प्लॉयमेंट बन रहा है, जिसका पास गाड़ी नहीं है, रेंट पे नहीं करता, एटलीस्ट दे आर ऑल्सो गोइंग टू स्ट्रगल इन द सेम एग्जामिनेशन, सेम टेबल, सेम लेवल प्लेइंग फील्ड। तो वो ऑफिसर को क्या कुछ हो रहा है? आई एम चैलेंजिंग देम। और 6 महीना में ये ऑफिसर लोग क्यों नहीं आ सकता है? दिस इज योर फंडामेंटल राइट, नाउ यू हैव टू कम आउट। आई एम द चीफ सर्विंग जेई 15 ईयर्स, हम जब आ सकता है, वाई यू आर हाइडिंग बिहाइंड? आप क्यों नहीं आ सकता है? सो कोर्स जो जूनियर, वो क्या था, जूनियर कैंडिडेट है, हो भी सकता है, लेकिन आपका पीछे में जो चोर छुप रहा है उसको आप निकालने क्यों नहीं दे रहा है? दैट मीन्स आप भी कहीं ना कहीं शामिल है। 6 महीना में आप निकलना चाहता, यू कुड हैव बीन पार्ट ऑफ आवर फाइट। अभी तक आया नहीं, अभी आप लोग ग्रुप में होटल में डिस्कशन करके, अभी हम लोग 100 करोड़ एक्सपीरियंस दे, गाड़ी स्कॉर्पियो लेके आएगा, वो करेगा, ऐसे नहीं देगा। और तचिपुरु का घर में आएगा, हम लोग खूजो नहीं मांगेगा, ये सब धमकी मत देना। आई एम चैलेंजिंग देम। इंडिविजुअली बात करेगा, हम लोग इंडिविजुअली भी जा सकता है, बट व्हाट वी आर डिमांडिंग इज वी आर नॉट क्वेश्चनिंग योर टैलेंट, नोर वी आर क्वेश्चनिंग योर हार्ड वर्क, ठीक है, नोर वी आर जेलेसी ऑफ योर पोस्ट एंड पोजीशन, बट जस्ट एज एन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द एस्पिरेंट हमने ये बोला है कि whether that examination has been conducted in the free and fair manners or not, बस। अगर एग्जामिनेशन प्रोसेस में फ्री एंड फेयर मैनर्स नहीं है, एंड दिस एग्जाम हैज टू बी रिकंडक्टेड। हाँ, वो एक केस रिगार्डिंग दैट एई सिविल, जहां 33 पहले होता, उसमें मेंस होता है, उसके बाद में वाइवा होता है, क्योंकि मेंस में पहले पेपर लीकेज हुआ होगा, प्रीलिम्स नहीं था। इन दैट केस हमने सीएम को बोला है कि द पब्लिक सर्विस कमीशन और द गवर्नमेंट नीड नॉट टू गो फॉर डायरेक्ट स्क्रैपिंग ऑफ एग्जामिनेशन। जैसे 5 फॉर एग्जाम्पल 2017 से अभी एई से 5 जो कैंडिडेट्स को पकड़ा, उसको टर्मिनेट कर दिया, 5 पोस्ट जो वेकेंट हो गया, जो 5 पोस्ट वेकेंट था उस समय पे। और इसको भी मैं अफसू को बता दूं, जो बोगस अफसू स्टूडेंट यूनियन को मैं बता दूं, पब्लिक सर्विस कमीशन में वेटिंग लिस्ट नहीं होता है, उसमें एक मेरिट लिस्ट होता है। इसलिए हम बोला है कि वो जो मेरिट लिस्ट है, जो पीछे में पड़ा हुआ था, जो 5 जो मेरे वो 5 कैंडिडेट को उस पोस्ट में भी भर दो, रेट्रोस्पेक्टिव उसमें भरना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल उस पोस्ट में 2017 में आया, उसमें घुसने दीजिए, ऐसे किया जा सकता है, उसमें कंप्लीट स्क्रैप करने का जरूरी नहीं। वी ऑल्सो नो द सॉल्यूशन। जब हम लोग डिमांड प्लेस कर सकता है, हम घर का अंदर में घुसता है, आई नो फ्रॉम वेयर आई हैव एंटर्ड, हमको भी पता चलता है कहाँ से वापस आएगा, हमको यहाँ पे अफसू से सलाह लेने का जरूर नहीं। लाइक वाइज मुदंग याबिंग का केस है, जहाँ पे प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है और वाइवा होता है, उसमें भी मुदंग याबिंग का केस को जस्ट कमिटीगत करके हमको ये सुनने में आया, जो पॉलिटेक्निक का जो लेक्चरर है, हमको ग्रुप में कोई भेजा है, डायोड क्या होता है, ऐसे इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट पता ही नहीं होता है डायोड, ऐसे वाला को अभी लेक्चरर पोस्ट में दिया गया है, हमको पूरा इनपुट दे रहा है। अभी उसको ऐसे किया जाए, मुदंग याबिंग का केस में तो मुदंग याबिंग वाज द ओनली लोन कैंडिडेट एट द टाइम फॉर दैट पोस्ट, लेकिन उसी पोस्ट को भी पीडब्ल्यू कैटेगरी को उसको दिया गया नहीं है, वो पोस्ट को कैरी ओवर भी नहीं किया गया। वो पोस्ट को निपो नाबुम ने मुदंग याबिंग को टेलीफोनिकली फोन करके बोला तुमको ये पोस्ट मिलने वाला नहीं है, वो पोस्ट को अभी कहाँ छुपा के रखा, उस पोस्ट में उस एग्जाम में रिकंडक्ट करने का भी जरूरी नहीं है। इनफैक्ट मुदंग याबिंग को उसी एग्जाम में डायरेक्ट डाला जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि वो पोस्ट स्टेट गवर्नमेंट का ही है। आरआर भी स्टेट गवर्नमेंट बनाया जा सकता है। आरआर कैनॉट बी अमेंडमेंट बाय द कमीशन, द एसओपी कैन बी मेड बाय द कमीशन। जितना भी क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन क्राइटेरिया, वो आरआर जो सब्जेक्ट का भी स्टेट गवर्नमेंट बनाया जाता है, क्योंकि हर एक पोस्ट को लाने के इट्स नॉट द नीड ऑफ द कमीशन बट इट्स द नीड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन विच डिपार्टमेंट दे आर गोइंग टू प्लेस दैट कैंडिडेट्स। वो स्टेट मशीनरी को चलाने के लिए है, उसको कमीशन कैन नॉट डिसाइड। सो हम बोल रहे हैं मुदंग याबिंग का केस हो गया, जहां पे एई सिविल बिफोर 2022 उस एग्जामिनेशन को नाल एंड वॉइड कराने का, री एग्जाम करने का जरूर नहीं है, जो मेरा सोच है। इनफैक्ट जितना भी एरेस्ट होता है, अगर वो करता है उसमें आपको देखा जा सकता है, बट देयर माइट बी सम पिक एंड चूज इन्वेस्टिगेशन। चोर को भी अगर नहीं निकला बोलने से, उसमें भी नाल एंड वॉइड करना चाहिए। दिस इज माई आर्गूमेंट। इसलिए जब भी हम बात करेगा, हम किसी भी पक्ष में बात नहीं कर रहा, विथ लॉजिकल विथ सब्सटेंस आई विल स्पीक, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट
और उसके बाद में जो हम लोग का माइनस ऑफ मीटिंग को आप लोग को मैं बता दूं, देखिए further the decision were taken the demand for cancellation of order the present chairman member of Arunachal Pradesh Public Service Commission was agreed। ये सब हो गया। और यहाँ पे मैं बता दूं जो हम लोग का विशल ब्लोअर है ग्यामर पादन साहब के लिए हमने तो सीधा बोला सीएम साहब को, इनफैक्ट ग्यामर पादन शुड बी अप्रोप्रिएटली रिवॉर्डेड, अप्रोप्रिएटली इन द सेंस अगर देखा जाए तो गोल्ड मेडल 5 साल में 4 साल में लाता है ओलंपिक, लेकिन जो ग्यामर पादन जो करके गया है वो सेंचुरी में भी नहीं आएगा। आई थिंक इट्स द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन इंडिया ये एक विशल ब्लोअर आया। इसलिए हम लोग बोला है कि उस पोस्ट को उस एग्जामिनेशन में जहां ग्यामर पादन ने पेपर लीकेज का खुलासा किया है, अगर उसी असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट को दे दिया जाए तो आई थिंक that would be the best appropriate reward to the ग्यामर पादन हमने प्लेस किया। बट इट वुड बी द प्रेरोगेटिव स्टेट गवर्नमेंट टू डिसाइड एंड इट्स द विजडम ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे हम लोग और लिखा है द एस्पिरेंट विल गिव इनपुट फॉर द रूल्स अंडर विशल ब्लोअर एक्ट अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन मेजर फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट एक्ट 2023। ये भी लाया जा सकता है, जैसे उत्तराखंड में जो किया 10 करोड़ का वो फाइन लगेगा, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट करेगा जो चीटिंग या मेल प्रैक्टिस एग्जामिनेशन में किया जाता लाइक दैट। वो जो हम लोग एक यहाँ पे लाया जा सकता है, इसको भी हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को मनाया, हम लोग लेके आया। अभी मैं बोलता हूँ अपसू का ये जो 10 जनवरी में दिया, आपका रिजल्ट कहाँ है बता के देखिए, आपका रिजल्ट कहाँ है? विदाउट योर इन्फ्लुएंस, विदाउट योर नीड हम लोग ये ला के दिखाया। इसलिए हम लोग ये एसओपी का प्रिपरेशन में भी हम लोग बोला एस्पिरेंट को वो करे। और यहाँ पे जितना भी पान अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी मेंबर्स और जितना भी एस्पिरेंट है आप लोग को मैं बता दूं, आप लोग देख ले, और जितना भी हम लोग का पेरेंट्स है वेल विशर देख ले। द पान अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी विल गिव इनपुट्स इन द रिफॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ एपीपीएससी। दैट मीन्स अभी तक एपीपीएससी रिफॉर्मेशन नहीं हुआ। जब तक रिफॉर्मेशन नहीं होता, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिफॉर्मेशन द पान अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी members shall be involved during that process. That shows that the fight has not yet completed. It is an ongoing process. Now the maximum input, the maximum support, the unity you have to show now. यहाँ पे कोई हम लोग का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करने का कोशिश करेगा बिटवीन द पब्लिक, बिटवीन द एस्पिरेंट, बिटवीन द वेल विशर्स, बिटवीन द इंटेलेक्चुअल्स। यहाँ पे इसलिए जितना भी जनता इस बार हम लोग को साथ दिया है, आप लोग को ये बता दो, हमेशा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करने का कोशिश किया। बट आई एस एन इशू चेयरमैन ये लोग मेरा ये जो बेजा पे घुसाने नहीं सकेगा, इसलिए हम बोल रहे हैं ऐसे करने देगा नहीं, कभी होगा नहीं। हम लोग जितना भी अभी तक करा है, आप लोग का एक प्रिंसिपल है, विजडम है। आवर प्रिंसिपल इज दैट, बार बार मैं बोल रहा हूँ, वी नीड ए लॉजिकल कंक्लूजन ऑन दिस इशू एंड अपार्ट फ्रॉम दैट we should have a respectable exit। अपसू का जैसा 100 साल 50 साल का जैसा चकमाइन हाजुम का इशू को एवरी इलेक्शन में उतारते रहेगा, एवरी भाषण में उतारते रहेगा, वो नहीं चलेगा। ये इशू बेस है, इशू को हम लोग लॉजिकल कंक्लूजन में लाना है। उसके बाद सब लड़का पढ़ाई करने में लग जाना है। माँ पिताजी अपना बच्चा को पढ़ाने के लिए काम करके, खाना पिलाने के लिए, रेंट के लिए मेहनत करना है। और वही बच्चा अभी जो सड़क पे घूम रहा है, कल को ऑफिसर बनना है, अरुणाचल प्रदेश को चेंज करना है, ये करप्शन को चेंज करना है, उसका बच्चा को उसी दिशा पे लेके जाना है। अभी का जैसे अपसू का टेन्योर का लीडरशिप और पैदा नहीं करना चाहिए। और फर्स्ट टाइम इन अरुणाचल हिस्ट्री आप लोग अपसू का बंद कॉल देखा होगा, अंशु का बंद कॉल देखा, सो कॉल स्टूडेंट यूनियन का बंद कॉल देखा होगा। नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश अंडर द गाइडेंस ऑफ पान अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी एंड सपोर्ट ऑफ द पब्लिक, हम लोग ने ये कहा है कि all the injured in the protest will be compensated as per the norms after seeking report from the DC, and this statement has come from the highest level from our honorable chief minister। It is the first time अपसू का बंद कॉल में क्या करता है, लड़का को दारू पिलाता है, पैसा देता है, बाद में वो लोग अपना नेगोशिएशन करता है, चार्जशीट डालने देता है, कोर्ट कचहरा चलने देता है। बट हम लोग इस बार एक लड़का को रात में बितने नहीं दिया, एक चार्जशीट हम लोग उतारने नहीं दिया, एक पुलिस केस नहीं है, एक प्रोटेस्टर को हम लोग एक रात तक रखने नहीं दिया, एक जान नहीं गया। बट हम लोग का इशू यहाँ पे पीसफुली सोल्व हुआ। लेकिन यहाँ पे कोई सोचेगा किसी का जान देके
किसी को मौत में रख के, अरुणाचल को जला के, गवर्नमेंट को जला के, ये गिरा के अगर सोचेगा ये इशू को सोल्व कराएगा, आई वोंट परमिट। और हमको ऐसे कोई मिसलीड भी नहीं कर सकता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, व्हेन आई थिंक, व्हेन आई गेस, जब हम प्रसिद्ध किया कि ये हम लोग का जो मूवमेंट है गलत दिशा पे जा रहा है, हाईजेक करने जा रहा है, एट दैट मोमेंट हमने सोचा हम लोग गवर्नमेंट का ट्रेवल में जाना है, वी नीड ए सोल्यूशन। हम लोग सोल्यूशन लेके आया। और हम आप लोग को मैं बता दूं, इट्स नॉट द तचिपुरु और द पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी हु कॉल ऑफ द बंद, इज द डेलीगेशन एग्री टू विड्रॉ द बंद कॉल एंड एश्योर टू डिस्पर्स द क्राउड। जो हम लोग जितना भी हम लोग अंदर में आया, इंक्लूडिंग चेयरमैन ऐसे तचिपुरु, जो जितना रिप्रेजेंटेटिव्स था, पेरेंट्स था, हम लोग का सोल दो दुमसार था, हम लोग मिलके सब ताली बजाया, अप्रिशिएट किया। एटलीस्ट ये फर्स्ट टाइम है ऐसे। और जितना भी हम लोग उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव है, इक्विवोकली हम लोग एक ही वर्ड को बोला, हर एक डिमांड पे रखा। हम लोग बाद में वही बोला कि हम लोग, आप अगर इतना हम लोग को पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, क्योंकि हम लोग को भी आशा था पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा, आप इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है तो हम लोग भी स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर को हम लोग प्रॉब्लम क्रिएट करने देगा, थर्ड पार्टी को यहाँ पे इन्वॉल्व करने नहीं देगा, इशू को हाईजेक करने नहीं देगा। इनफैक्ट हम लोग उसमें वो डिसीजन किया था कि वी विल वेलकम आवर ट्राइबल, फर्स्ट टाइम द ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जो हम लोग का माँ का जैसे लगता है, उसको हम लोग वेलकम करेगा बोल के उसमें हम लोग निर्णय करके गया। इसलिए जितना भी हम लोग का जो उसमें तोड़ फोड़ करके रखा था, उसको भी हम लोग ने जितना भी शायद एक्सपीरियंस लोग भी उसमें साथ दिया है, ऑफिसर्स लोग भी साथ दिया है, जो उसमें काम करने वाला PWD हो गया, जितना भी वर्किंग डिपार्टमेंट, म्यूनिसिपल, सब ने काम करके हम लोग पीसफुली हम लोग का स्टेट हुद्दे को मनाया। इसलिए जितना भी जनता है, आप लोग को मैं दिल से थैंक यू। और ये जो जितना भी हम लोग इशू को अभी सॉल्व करके आया है, कहीं भी हम लोग बिकाने, नो एनी कॉम्प्रोमाइज हैज बीन डन। आई चैलेंज एनी वन ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स, दे हैव ए सेल्फ मोटिव्स, हमको डिपेंड करना चाहेगा। और हम लोग का जो टीम जो अंदर में गया था, इसको आप ब्रेक करना चाहेगा। यू कैन नॉट डू दैट एवर इन योर लाइफ। आई चैलेंज यू। हम ऐसे इशू चेयरमैन हम चैलेंज करते हैं, हम दिल से सपा है, यहाँ पे कुछ ऐसे नहीं किया। ना सोल दोदुम बिका, ना कंपू दोलो बिका, ना तचिपुरु बिका, ना तदक नालो बिका, ना निमितवा बिका, ना किपा चंपा बिका, ना तलियामें बिका, ना तना तमर बिका, ना ये तो तचिराना बिका, ना लीना सोरा बिका, ना तचि टकर बिका। जितना भी हम लोग किया, ना अंशु बिका। लेकिन उसको ऐसे यहाँ पे हम लोग गलत नोशन नहीं देना, बस हम लोग का इशू सॉल्व हुआ। इसलिए कुछ भी सवाल हो, द मीडिया पर्सन कैन आस्क। थैंक यू। पब्लिक का ये कंफ्यूजन है गुरु, पब्लिक का ये कंफ्यूजन है, मतलब कंफ्यूजन हमेशा है। क्योंकि आप लोग, जब आपने शुरू में भी कहा है, फिर भी मैं सवाल कर रहा हूँ कि आप लोग ने कहा था कि मतलब ये इशू जो है पब्लिक का है। यस। तो इशू जब पब्लिक का था तो सीएम तो हमको खबर मिला था सोर्स से, सीएम तो 9, 9:30 को 10 बजे को सेक्रेटरी में पहुंच गया था। तो क्या आपको पहले से पता था क्या अंशु ऑलरेडी सीएम के मीटिंग में बैठा हुआ है और आप लोगों को निगोशिएट करने के लिए, आपका मीडिएटर बनने के लिए पहले से बैठा, आपको पता था क्या? नहीं, हमको पता नहीं था। तो अंशु जब पहुंचा तो अंशु को आप लोगों ने देखा, क्योंकि आपने बराबर जब भी मीडिया को ब्रीफिंग किया, जब भी आपने पब्लिक गैदर को ब्रीफिंग किया, उस समय आपने ये कहा था कि कोई भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर उधर जो है सीएम ऑफिस में बैठे या फिर ये गवर्नमेंट का मीडिएटर बनेगा, हम लोग वो मीटिंग में नहीं जाएगा। तो अंशु होने दे करके आप लोग ने मीटिंग अंदर में क्या बात किया था? जो मैंने अभी जितना भी हम लोग का जो रिजल्ट है, इसी में हम लोग बात किया। इनफैक्ट जो जितना भी हम लोग का जो अंशु का रिप्रेजेंटेटिव था, उन लोगों ने भी इक्विवोकली हम लोग का जो डिमांड में ही बात किया, जितना भी एस्पिरेंट का हित में ही बात किया। उसमें अगर कोई विश्वास नहीं, लाइव तरीका वो तो ठीक है, लेकिन अंशु टीम कैसे पहुंचा ये क्वेश्चन है। मतलब आप लोगों ने बुलाया, फिर गवर्नमेंट ने देखिए अंशु को कैसे पहुंचा, जो सेक्रेटरीट में पहुंचा है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट बुलाया होगा जी, हम लोग ने तो बुलाया नहीं। लेकिन इनफैक्ट अगर हम तो ये बोलेगा अंशु तो ये जो तरतर डिमांड को अंशु ही नहीं दिया, अगर इसी बात को अगर डिस्कशन होना है अंशु शुड बी देयर। दैट्स व्हाई आई थिंक गवर्नमेंट माइट हैज बीन कॉल्ड। यहाँ पे कोई यहाँ पे ऐसे नहीं कि अंशु को हमने बुलाया,
ये चार्टर ऑफ डिमांड 13 पॉइंट जब चार्टर ऑफ डिमांड आंसू प्लेस किया है, यहाँ का मालिक कौन है? नो डाउट इज द एस्पेरेंट, इज द डिमांड ऑफ एस्पेरेंट, बट दिस डिमांड वाज प्लेस अंडर द बैनर ऑफ आंसू। यहाँ पे कोई दो राय नहीं है। इनफैक्ट हम अपना सेल्फ मोटिव में जाता, हम उसमें वॉकआउट कर सकता था आंसू को, तो वाई आई शुड वॉकआउट करता तो क्या होना था? शोर शराबा होना था। इन वाई आई शुड वॉकआउट? द डिमांड हैज बीन प्लेस्ड बाय आंसू शुड बी द पार्ट ऑफ द मीटिंग। आई ऐसे इशू चेयरमैन सेइंग दैट, ऐसे कोई नहीं बोल सकता है कि यहाँ पे प्रूव बिक गया इसलिए बोल रहा है। नो, आई स्टैंड विद दैट स्टैंड। तो ठीक है ना, अंशु का वो चार्टर ऑफ डिमांड है, तो अंशु जब सीएम के साथ बैठा था तो ये 13 जो आपका चार्टर ऑफ डिमांड को तो मानना था ना, तो बंद कॉल करने का जरूरत क्या पड़ा फिर? तो अंशु का जब डिमांड, वो लोग अपना डिमांड को लेकर के सीएम के साथ ऑलरेडी बैठा था, तो आप लोग को पहुंचने का क्या जरूरत था और बंद कॉल करने का क्या जरूरत हो गया? देखिए, बंद कॉल, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द बंद कॉल वाज, मतलब अंशु पहले से बात कर रहा था, तो आप लोग को बंद कॉल करने का या पब्लिक को सड़क पर उतरने का तो जरूरत था ही नहीं। No. At that time, no assurance was given by the government. Nor was the assurance given nor was there any communication from the कुछ भी उसमें हम लोग को ये कम्युनिकेशन नहीं मिला था कि अंशु से भी, आपसू से भी कि अंशु से भी, गवर्नमेंट से भी कि हम लोग का ये जो डिमांड को फुलफिल किया जाए। इसलिए आप लोग को मैं बता दूं, जो हम लोग का जो माइनस ऑफ मीटिंग है, और सीरीज ऑफ मीटिंग बनाया, तभी हम लोग ने तय किया। इनफैक्ट हम बताए यहाँ पे क्या क्या डिमांड है। यहाँ पे ऐसे डिमांड है कि फर्स्ट डिमांड अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू चेयरमैन APPSC, ये है। यहाँ पे ही आपसू स्टैंड नहीं था, अंशु, इसी बात पे अंशु स्टैंड नहीं था। लेकिन जहाँ 13 पॉइंट ऑफ डिमांड है उसमें अंशु पहले से स्टैंड था, हम लोग का साथ रहेगा बोला। इसलिए हम लोग 11 का रैली में भी कहा गया है, 16 का रैली में भी कहा गया है, जहाँ 13 पॉइंट ऑफ डिमांड है वो अंशु का, हम लोग का डिमांड है, उसमें अंशु को ट्रोल नहीं करना है बोला है। सो इज द केस ड्यूरिंग द मीटिंग आई एस इशू चेयरमैन, हमने बॉयकॉट नहीं किया। आई स्टैंड बाय दैट। पुरु जी, आपने जो नल एंड वॉइड का जो डिमांड रखा है, उसमें जो कह रहे हैं कि जो अनफेयर मीन्स है उनको तो साइड में रखिए, लेकिन जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं, जो अपने प्रीवियस जॉब या पोजीशन सब छोड़ के अभी गवर्नमेंट जॉब में तो है, तो उनको अगर आप अभी नल एंड वॉइड करेंगे तो वो सडनली अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, तो उनके बारे में आपने कुछ सोचा है क्या? हाँ, यही बात है। इसलिए देखिए, यहाँ पे सडनली अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। इसलिए मैंने बोला जो भी एम्प्लॉयड है, जो 2017 से आया, कोई लोग DSP बना, कोई लोग CO बना, है कि नहीं, वो लोग अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। इनफैक्ट दे आर स्टिल इन द एडवांटेज जोन, क्योंकि जब तक वो एग्जामिनेशन को लिख के अगर उसमें क्रैक होता है, उसका पोस्ट एंड पोजीशन को बरकरार रखा जा सकता है, समझ गया। और उसके बाद अगर नहीं मिलता है, इन दैट केस वो निकाला जा सकता है। बट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फॉर दैट एग्जामिनेशन, इफ सपोज दैट वो एग्जामिनेशन को हम लोग ये कंडक्ट कराया जाएगा, तो सोच के देखिए 2017 का ही सेम कैंडिडेट, फॉर एग्जाम्पल हम दोनों 2017 का सेम कैंडिडेट हो गया, एज बराबर, कॉलेज में एक ही पढ़ाई किया, क्लास सेम, लेकिन अभी DSP बन गया, अभी भी हमें एम्प्लॉयमेंट है। एडवांटेज कौन है? दोबारा एग्जाम लिखेगा तो भले ही ये वो है, बट एज तो सेम हो रहा है ना, पोजीशन में ये ठीक है, कमाई ये कर रहा है, गाड़ी ये पकड़ रहा है, इसका अपना अगर बंगला बन गया, अभी तक हम एम्प्लॉयमेंट होके भी हम लिख सकता है, वाई ही कांट, है कि नहीं। इसलिए यहाँ पे जो जूनियर कैंडिडेट्स है, हम भी मानता है, मेरा कलीग्स लोग भी है, हम आप लोग को दरखास्त करता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन यू कुड हैव बीन इन्वॉल्व, ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट यू कुड हैव बीन इन्वॉल्व, you could have been come out under what article or what section or what CCS conduct rule you have been hiding behind. तो क्या हतची प्रो को उसमें अट्रैक्ट नहीं हो रहा था? You are not supposed to talk against the government, but you are supposed to talk for your fundamental rights. अपने साथ नहीं दिया। अभी ये लोग गुफा से आ रहा है, वो गुफा में भी तो ऐसे भी तो होगा, गुफा से जो आने वाला यूनियन कैंडिडेट्स का नाम में वो भी तो चोर होता होगा। इसलिए हम अभी भी बोल रहे हैं कि जो सही में जो यूनियन कैंडिडेट्स है, आप लोग आगे आइए, किस वजह से ऐसे करना है, गवर्नमेंट का साथ भी आप लोग भी प्लेस कीजिए। इफ देयर इज स्टिल एनी अल्टरनेटिव्स अपार्ट फ्रॉम डायरेक्टली गोइंग टू रिकंडक्शन एग्जामिनेशन, इफ देयर कैन बी, उसमें अगर सेग्रीगेशन कर सकता है, उसको भी हम लोग गवर्नमेंट को रखा है, उसको कमीशन को भी कल को बात कर सकता है। देयर इज ए वे इन मीन्स, यहाँ खत्म नहीं होता है। इसलिए सही में जो हम रिक्वेस्ट करता है, सही में जो हम लोग का दोस्त भी हम पता है, वो हमको कॉल करता है, वी हैव ए डिस्कशन,
सही में जो जिन्हें सही में जो मिलके आया है उन लोगों को हम रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग का जॉब को, आप लोग का जो जितना भी जो प्रॉपर्टी या जितना भी जो अचीवमेंट है उसको कोई भी हम लोग का जो यूनियन एक्सपीरियंस जो भी डिप्राइव है कोई भी जिले से ऐसे नहीं, आप लोग को इनपेक्ट यहाँ पे गुमराह कराया जा रहा है। ये अपसू ने शायद वो लोग को एश्योरेंस दिया होगा, जब एश्योरेंस नहीं माना है तो वो लोग वापस आ रहा है। लेकिन इसलिए हम बोलते हैं अभी भी वक्त है, लेट्स वर्क टुगेदर, लेट्स कम टू द कंक्लूजन। आप लोग को लेकिन आप लोग को यूज किया जा रहा है। हमको पता है जो सही में वो करता है, पढ़ाई लिखाई करता है, वो धंधा में कभी नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे गलत नोशन दे रहा है कि जूनियर एक्सपीरियंस को जेलस होके ऐसे करें। नो, अभी भी हम ऐसे इशू चेयरमैन, हम जब भी बात कर, इट्स नॉट माई डिसीजन, आई एम स्पीकिंग। हम जो भी बात करता है एक्सपीरियंस का ऑन बिहाफ में बात करता है, और हम जो भी बात करें फैक्चुअल का साथ में बात करेगा। अगर कोई भी ऐसे एक्सपीरियंस है, सही में जूनियर है, आप लोग आगे आइए, लेट्स मीट टुगेदर। हम तो 6 महीना से यही बात को चिल्ला रहे हैं, बट नो कोई भी अभी तक सो कॉल्ड यूनियन एक्सपीरियंस जो अपसू बोल रहा है हमको तो कंटेक्ट नहीं किया। हम बोलते हैं इफ यू कैन हैव ए कंटेक्ट विद अपसू प्रेसिडेंट, तछीपुरु का कंटेक्ट नंबर है, तादक नालो का कंटेक्ट नंबर है, लेट्स हैव ए मीटिंग। खुला आसमान में मीटिंग भी करते हैं। इसलिए यहाँ पे गलत नोशन देके इंडिविजुअली आप जाना, ये करना, आई रिक्वेस्ट, यहाँ पे ऐसे कोई आप लोग का जॉब का थ्रेट है ऐसे कुछ भी नहीं। यू विल बी होल्डिंग द जॉब अनटिल एंड अनलेस जो एग्जाम में आप पास नहीं होता है, पास होता है बोले सेम पोजीशन और पोस्ट को आपको रखा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्टर ऑफ जो आप लोग का डिमांड था, जो मतलब आपका जो स्पैरिंग का मतलब जो स्पैरिंग कमेटी का, तो पब्लिक की तरफ से ये समझा जाए कि जो आप लोगों ने डिमांड किया था वो डिमांड को सरकार ने पूरा फुलफिल किया। नहीं, यहाँ पे एक ऐसे फुलफिल नहीं है एक्चुअली, अगर बोला जाए तो रिड्रेस किया गया है। द एग्जैक्ट टर्म वुड बी रिड्रेस एंड एश्योरेंस हम लोग को लिखित दे दिया गया है, नॉट ओनली लिखित, विद द वीडियोग्राफिक एविडेंस, सीएम का साथ पे हम लोग ऐसे फोटो खींच के दिया गया है कि नहीं। और ये जो हम लोग का मीटिंग है कोई बंद कमरा पे हुआ नहीं है, ये मीटिंग हुआ है बोल के प्रेसिडेंट भी देखा है कि नहीं। हम लोग का 3 MP भी देखा है, स्टेट का पूरा जनता देखा है कि नहीं। तो इसलिए हम ये मीटिंग और ये जो डिमांड है फुलफिल हुआ है बोल के तू नहीं बोलेगा, बिकॉज द एश्योरेंस हैज बीन गिवन। ईडी को कब बोला है? विद इन दिस मंथ बोला, दैट मींस अभी तक ईडी को बुलाया नहीं। इसलिए हम लड़का को, जनता को, जितना भी हम लोग का जितना सड़क पे हम लोग को साथ दिया, बोल हम ये रिक्वेस्ट करना, अभी तक हम लोग का डिमांड इन तो फुलफिल नहीं हुआ। अभी भी हम लोग एक साथ जुट होकर रहना है। अभी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी और भी जोरों शोरों से कर रहा है। हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव का बीच में ऐसे लगा रहा है, वो उसने ऐसे बोला, एक्सपीरियंस का बीच में लगा रहा है ऐसे बोला, ऐसे ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हम लोग का चलते आया है। इस बार भी ये लोग का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी टैक्टिक्स पे चलेगा। आप लोग अनदर 5 साल के लिए एक और इशू चेयरमैन आप लोग का बच्चा को नाम रख दीजिए। अगर ऐसे नहीं करना चाहता है, लेट्स यूनाइटेड टुगेदर, अनदर 1 महीना रुकते हैं, ये डिमांड को फुलफिल करता है कि नहीं करता, यही सरकार रहेगा, यही टीम रहेगा। आप लोग की सड़क पे आना है, यही जो हम लोग का वेल विशर आना है, आप लोग का ही सपोर्ट चाहिए। तचिपुरु अदर नालो वी कैन नॉट डू, यावर पादे वी कैन नॉट अलोन। इसलिए हमने बोला नाउ दिस मूवमेंट इज द मास मूवमेंट, इक्वली द मास शुड पार्टिसिपेट, द मास एंड द पब्लिक, द एस्पेरेंट। हम लोग को पूरा डिपेंड नहीं करना है। कल को ऐसे नहीं बोलना है कि तचिपुरु इशू को बिक दिया। अभी भी हम बोलता है कि 4 महीना तक 6 महीना तक इस इशू का चलते हमने पैसा लिया, कोई कुछ भी एविडेंस हो तो आप लोग आ सकता है। अगर ये 1 महीना तक अगर डिमांड फुलफिल नहीं होता है, उसी जो हम लोग का टीम है रिप्रेजेंटेटिव जो हम लोग अंदर गया है, वी विल अगेन हम लोग और बीच में भी हम लोग जाके क्रॉस चेक करेगा ये प्रोसेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसका हम लोग चेक एंड बैलेंस करेगा। और जहाँ ये अरेस्ट का बात है निपो नावम का, अरेस्ट हैज टू बी द दान, अरेस्ट को क्या CBI से करा है। अभी भी अगर हम लोग गवर्नमेंट को घेर सकता है, पब्लिक लोग घेर सकता है, ये CBI ऑफिस को घेरने में क्या प्रॉब्लम है। इसलिए ये मैं बोलता हूँ वी शुड अबाइड बाय द लॉ, रूल का मुताबिक जिस वजह से करना है हम लोग कर सकता है। CBI को हम लोग CBI को बोलते हैं अरेस्ट करना है बोल के, किस वजह से 6 महीना तक निपो नावम को अरेस्ट नहीं किया, हम लोग एक साथ में मिलकर करते हैं, है कि नहीं। ये किया जा सकता है अगर एक साथ में मिलकर करेगा तो। पूर्व सर, आप थोड़ा पहले बोला और सबको पता भी है कि ये नलन वोइड करना स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में नहीं है, कमीशन या फिर कोर्ट लुक करना है।
तो अभी आप लोग अभी क्या लीगल एक्शन ले रहे हैं इसका इंस्ट्रूमेंट? जो लीगल एक्शन है जो नल एंड वॉइड के लिए, इस बार देखिए, इसलिए हम जनता को समझाना चाहेगा, जितना भी एस्पिरेंट है जो ग्राउंड में नहीं है, हम लोग का टच में नहीं है, हम लोग का मीटिंग में नहीं आता है, इसको हम समझाना चाहेगा। जो इस बार हम लोग जो एक रेवोल्यूशन लाया है, द मूवमेंट को किस दिशा पे लेके जा सकता है, बिना पत्थर फेंक के, बिना किसी का जान लेके, है कि नहीं, बिना स्टूडेंट का करियर को बर्बाद करके, हम लोग ये साबित किया है कि नहीं, करके दिया, दिखा सकता है। लाइक वाइज जिस वजह से आपने बोला कि ये जो नल एंड वॉइड का केस है, ये जो लीगल मेथड में आप लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग लीगल मेथड को हम लोग जो एक लास्ट ऑप्शन रखा था, क्योंकि आप लोग को जनता को पता होना चाहिए, जब भी कमीशन में वो जो प्यासको होता है, कुछ भी होता है, कंप्लेन होता है, कमीशन लोग क्या करता है, स्टूडेंट को फर्स्ट में एस्पिरेंट को कोर्ट में जाने का मजबूर करता है। जब कोर्ट में जाता है उसके बाद में वो फर्स्ट बेंच में एस्पिरेंट जीत जाता है, सेकेंड बेंच में विद द कन्वीनियंस ऑफ द सो कॉल्ड कल्प्रिट्स और द चोर्स का साथ में वो लोग मिलके नेक्सस बना के पैसा फंडिंग करके कोर्ट में जीता जाता है। और उसके बाद में हम लोग का जो एस्पिरेंट है जिसका पास पैसा नहीं, इकोनॉमिकली उसको हराया जाता है। इसलिए हम लोग बोला इस बार नल एंड वॉइड को जब तक गवर्नमेंट से एक एश्योरेंस नहीं देता है, रिकमेंडेशन नहीं करता है, तब तक हम लोग नहीं करें। क्योंकि ये जो नल एंड वॉइड का केस है, व्हाई पेरेंट्स शुड डिमांड द नल एंड वॉइड, द मेन द डिमांड हैज टू बी, ये जो डिमांड इन पे गवर्नमेंट प्लेस करना चाहिए। गवर्नमेंट बोलना चाहिए जिस पोस्ट को आपको हम पब्लिक सर्विस कमीशन को बोलना चाहिए, जिस पोस्ट को, जिस ऑफिसर, जिस स्टाफ के लिए आपको हम एग्जाम कंडक्ट करने दिया था, उस ऑफिसर को उस पोस्ट में अपने चोर को भेजा, हमने अभी पकड़ा। अभी गवर्नमेंट बोलना चाहिए कि उस एग्जामिनेशन को नल एंड वॉइड करके री एग्जाम करना चाहिए। वही स्टूडेंट क्यों बोलेगा? अभी गवर्नमेंट बोलना चाहिए। गवर्नमेंट, स्टूडेंट क्यों कोर्ट में जाएगा? गवर्नमेंट अभी स्टूडेंट के लिए कोर्ट में लड़ना चाहिए। स्टूडेंट क्यों कोर्ट में बाहेगा? गवर्नमेंट अभी कोर्ट में फाइल करना चाहिए। द रिस्पॉन्स इसका जो केस है, पहले क्या होता, रिस्पोंडेंट क्या, स्टेट गवर्नमेंट और कमीशन होता है। इस बार का रिस्पोंडेंट कमीशन होना पड़ेगा, इस बार का पिटिशनर जो स्टेट गवर्नमेंट होना पड़ेगा और एस्पिरेंट होना पड़ेगा। इस बार स्टूडेंट यूनियन, एस्पिरेंट, स्टेट गवर्नमेंट एक साथ में करा करके आप कमीशन को लड़के देखो तो क्यों नहीं जीतेगा? मतलब ऑटोनोमस इसीलिए। यस, स्टेट गवर्नमेंट बोला कि नहीं बोला? इसमें एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, क्या नल एंड वॉइड को डिक्लेयर करने के लिए कमीशन का चेयरमैन ही चाहिए क्या? बिकॉज उस एग्जाम को ना स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं कराया, ये टेक्निकली आपको समझना पड़ेगा। उस एग्जाम को स्टेट गवर्नमेंट ने कमीशन का थ्रू, पब्लिक सर्विस कमीशन इज ए रिक्रूटिंग बॉडी, जहां पे एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है, वो उस समय का दैट मीन्स अभी का चोर किस थ्रू से आया? उस दरवाजा से आया। वो दरवाजा का मालिक कौन था? कमीशन था। कमीशन को तो अभी स्टेट गवर्नमेंट बोलना पड़ेगा ना, जिस दरवाजे से घुसा है अभी वो दरवाजा को आप चेंज करना पड़ेगा, है कि नहीं? सो इज द केस, स्टेट गवर्नमेंट इसको नलिफाइड, इनफैक्ट इसको अगर और दिशा पे देखा जाएगा तो स्टेट गवर्नमेंट अब टर्मिनेशन भी करके लिया जा सकता है और डायरेक्ट रिकमेंड करना चाहिए कि उस एग्जामिनेशन में हमने ये कैंडिडेट को टर्मिनेट किया, 5 जस्ट अनलाइक जैसे आप एसआई में 5 कैंडिडेट को किया, RWD जेई में 5 कैंडिडेट को पकड़ा, अभी टर्मिनेशन करेगा। टर्मिनेशन करने का बाद में तो गवर्नमेंट तो साबित कर रहा है ना, दैट मीन्स वो चोर था, तब तो गवर्नमेंट किस लिए टर्मिनेट कर रहा है? गवर्नमेंट टर्मिनेट कर रहा है, दैट मीन्स वो एग्जामिनेशन में तो फ्री एंड फेयर नहीं हुआ था। तो फ्री एंड फेयर नहीं हुआ था तो बाकी जो चोर को भी आप कैसे मान लिया जाएगा कि वो फ्री एंड फेयर से आया बोल के? इसलिए हम लोग ने बोला कि इस बार जो एस्पिरेंट पहले कमीशन जो पहले एस्पिरेंट को करवाता था, इस बार गवर्नमेंट करना चाहिए। इसलिए हम जितना भी एस्पिरेंट को हम बोलता है कि अभी हम लोग गवर्नमेंट को प्रेशर करना है, कोर्ट में जाना, लिटिगेशन करना, रिट पिटीशन फाइल करना, गवर्नमेंट करना चाहिए। पुरु जी, आपने अभी बताया है कि अगर नल एंड वॉइड करने के लिए कमीशन को चेयरमैन का जरूरत है, देन तो वोट टेकिंग वो हो जाना हो सकता था, उसको अलाउ किया जा सकता था। अगर 1 साल का टाइम है बोलने से भी 1 साल के अंदर में अगर नल एंड वॉइड अगर जेन्युइन लगता है तो हो सकता था, तो आपने उसको क्यों होने नहीं दिया? जो देखिए, वी हैव टू सी द लार्जर प्रोस्पेक्टिव, है कि नहीं? हम लोग का डिमांड इज नॉट ओनली नल एंड वॉइड, और भी हम लोग का डिमांड है। और स्टेट गवर्नमेंट ही बोल रहा है रिफॉर्मेशन, है कि नहीं? हम लोग रिफॉर्मेशन को भी देखना है। अगर आप नल एंड वॉइड का क्षेत्र में आप देखिएगा, वो तो सही बात है, कमीशन आना है, जल्दी करवाना है, वो क्या अल्टीमेट सॉल्यूशन है? नहीं है। वी हैव, हम लोग फ्यूचर जनरेशन के लिए सोचना पड़ेगा। यस, आपने जो बोला ये कमीशन मेंबर सेटअप होके
ये जो चेयरमैन एक साल में नालन बोर्ड को किया जा सकता था, नहीं भी तू कर सकता था, है कि नहीं भी तू कर सकता था। अब कैसे पता है कि वो चेयरमैन एक साल में करेगा और नहीं भी तू किया जा सकता था। इसलिए हमने बोला एक साल में वो चेयरमैन आके नहीं कर सकता तो क्या होना था, फिर अलग चेयरमैन आता, वो चेयरमैन आके बोलता वो पहले वाला नहीं किया, अभी हम देख लेते। इसलिए हमने बोला नालन बोइद का केस है, रिफॉर्मेशन का केस है, अब चेयरमैन ला रहा है, चेयरमैन का टेन्योर 6 ईयर्स का टेन्योर है। अब 6 महीना लगा सर्च कमेटी गठन करने का, पैसा एक्सपेंडिचर किया, गवर्नमेंट एक्सचेकर को यूज किया, सर्च कमेटी गठन किया, कैबिनेट गठन किया, गवर्नर में आप ओथ टेकिंग सेरेमनी के लिए पैसा बहाया, तो क्या 1 साल के लिए, 5 साल के लिए क्यों नहीं लाया, 6 साल के लिए क्यों नहीं लाया, 3 साल के लिए क्यों नहीं लाया? ऐसे कोई कैंडिडेट मिला नहीं है। इसलिए हमने बोला है कि जो अब ट्रांसपेरेंसी का बात करता है कमीशन का, द ट्रांसपेरेंसी शुड बिगिन ट्रांसपेरेंसी जो चेयरमैन का गठन, चेयरमैन का सर्च कमेटी से शुरू होना है, मेंबर का सर्च कमेटी से शुरू होना है। अभी हम जब नाबम निपो को, बाकी मेंबर को हम इल्जाम लगा रहे हैं, बाकी चेयरमैन को हम किस वजह से विश्वास लूं? इसलिए हमने बोला कि नेक्स्ट टाइम भी जब आप सर्च कमेटी गठन करता है और टेकिंग से पहले पब्लिक डोमेन में रखना है। इस चेयरमैन को सिलेक्ट किया, इसका कंपिटिटर्स ये है, इस मेंबर को सिलेक्ट किया, इसका कंपिटिटर ये है, उसका प्रॉपर्टी को, उसका बैकग्राउंड को पब्लिक डोमेन में रख दीजिए। आप जब गवर्नमेंट ही ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहा है, हाउ यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द अदर पेलो, है कि नहीं? हम उसे कैसा एक्सपेक्ट करेगा? इसलिए हमने बोला है सर्च कमेटी गठन करना चाहिए, उसको हम लोग को पूरा पब्लिक डोमेन में रख दीजिए, किस वजह से उसको लिया गया, किस वजह से उसको रिजेक्ट करेगा। इसलिए हम लोग देखिए, हम लोग रिफॉर्मेशन का खिलाफ नहीं है, वी नीड रिफॉर्मेशन एंड वेलकम, हम लोग वो रिफॉर्मेशन को वेलकम करता है। बट रिफॉर्मेशन का नाम पे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करेगा, एग्जाम डेट को डिक्लेयर करने का कोशिश करेगा, 1 साल का बाद में अनदर चेयरमैन अपना चेयरमैन लाने का कोशिश करेगा, अपना जो अनफिनिश बिजनेस ट्रांजैक्शन को अपनाने का कोशिश करेगा, वो हमसे वो होगा नहीं। और इसमें आप कोसो कोल आपका अपसू को यूज कर लीजिए, मशीनरी को यूज कर लीजिए, जनता इस बार सुनने वाला नहीं है। तो आपने इसके लिए क्या गवर्नमेंट से कुछ कहा है कि जितने जल्दी हो सके कमीशन को चेयरमैन एक प्रोवाइड करे, या क्या बोला आपने इसके बारे में? नहीं, हाँ, अच्छा इसको ऐड कर देगा ना। ये जो चेयरमैन का जो बात है, अभी जो नया सर्च कमेटी गठन करने का बात है, और यहाँ पे चेयरमैन और मेंबर्स जितना भी आएगा, यहाँ पे 2 कन्फ्यूज़न था। फॉर एग्जांपल हम यूपीएससी को इंडोर्स करने का बात किया है, यूपीएससी को 1 साल के लिए, और जो ये चेयरमैन और मेंबर्स जो भी अपॉइंट होगा न्यू सर्च कमेटी करके, तो इसमें ऐसा होगा कि जो यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है वो कंटिन्यू होगा, और साइड बाय साइड जितना भी ये जो नया चेयरमैन और मेंबर्स जो भी आएगा वो भी साइड बाय साइमल्टेनियसली होगा, एग्जामिनेशन भी चल रहा होगा, यहाँ में बाकी जितना भी जो ये रिफॉर्मेशन जो भी प्रोसेस है वो भी चलेगा। फॉर एग्जांपल नालन वोइद का जो भी यहाँ से रिकमेंडेशन स्टेट गवर्नमेंट से जो आएगा वो कमीशन का पास जाएगा, तो कमीशन विल ऑल्सो वो वाला एग्जीक्यूशन वो भी चलते रहेगा, और एट द सेम टाइम यूपीएससी भी एग्जाम कंडक्ट करते रहेगा। जैसे ये रिफॉर्मेशन वाला जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाता है तो यूपीएससी ऑटोमेटिकली वापस चला जाएगा। तो यूपीएससी का जो एंडोर्समेंट था ये सिर्फ हम लोग 1 साल के लिए मांगा है, वो है। ये नारी शक्ति लोग जो ये बंगाल को रिप्रेजेंट किया था, वो लोग तो पेरेंट्स का तरफ से रिप्रेजेंट किया था ना, तो उन लोग का जो इशू था मेन, जो ये चेयरमैन का टेकिंग को लेके ही था। तो लास्ट में जब आप लोग वहाँ पे मीटिंग के लिए गया था सीएम के साथ में, तो उसमें मतलब नारी शक्ति लोग को आप लोग क्यों इन्वाइट किया? क्या आप लोग को लगा है कि वो जेन्युइन पॉइंट आर्गुमेंट कर सकेगा सीएम का साथ में? उससे अच्छा तो आप लोग जो एक्सपीरियंस आपको बहुत पहले से लड़ रहे हैं, जिसको ये केस के बारे में डिटेल नहीं पता है, उसको ले जाना अच्छा नहीं था। एग्जाम्पल जैसे कि बोले तो आगे बात देखिए, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग, आप जो बोल रहा है कि रिप्रेजेंटेशन इसको लेके जाना नहीं चाहता, इसको लेके जाना चाहता है कि नहीं सर? क्योंकि उसको हाँ सुनिए, नहीं इसलिए हम बोल रहे हैं कि सुनिए, क्योंकि इशू को बात करने के लिए आए ऐसे इशू चेयरमैन हमने बात किया और तदक नालो ने बात, उसमें वो लोग जस्ट फॉर ए विटनेस ही आया, फिर और हम लोग को पुश करने के लिए आया, वो अपना बात रखने के लिए नहीं आया। इसलिए आप लोग को हम बार बार बता रहे हैं, जितना भी उसमें आया, चाहे वो नारी शक्ति का टीम बन के नहीं आया, वो एक्सपीरियंस का टीम बन के आया। आपको मैं बता दूं, पेरेंट्स बन के आया, काम्पू दोलो सर आया, वो जितना भी पेरेंट्स आया। इसमें आप बता, ये जो माइनस ऑफ मीटिंग में दिखाया आप लोग को, यहाँ पे क्या लिखा, जब भी बात करेगा एक्सपीरियंस का हित पे बात करेगा,
4-3 पॉइंट डिमांड पे बात करेगा, बस उसी डिमांड को उसमें भी आया, बोला, अलग कुछ बोला ही नहीं। इसलिए यहाँ पे ये डिफ्रेंशिएट करना कि इसको लेके नहीं गया, उसको लेके नहीं गया, आई थिंक ये जो वो जो इतना वो नहीं है, बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि उस मीटिंग से क्या डिसीजन आया है कि नहीं। मुद्दा ये होना चाहिए कि उस डिसीजन से क्या मुद्दा लेके आया। यहाँ पे ये कंफ्यूजन दिला रहा है कि इसमें ऐसे लेके आया। ये जो एक यहाँ पे फ्यू सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, यहाँ पे हम लोग को जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, इसलिए हम बोला जितना भी एस्पिरेंट, जितना भी वेल विशर है, जितना भी पब्लिक से आप लोग हम लोग को साथ दिया, उसके लिए थैंक यू। यस, बट हम लोग उसमें ऐसे सिचुएशन में था कि मीटिंग भी कंडक्ट नहीं कर पाया, डिस्कशन भी नहीं कर, क्योंकि इतना क्राउड था, सबको ऐसे सिचुएशन हो गया था कि अगर उसमें पैंडल को तोड़ दिया जाएगा तो किसी का जानलेवा हमला हो सकता था या प्रेसिडेंट रूल लग सकता था। हमने डरा नहीं, बट फॉर द कोज ऑफ आवर एस्पिरेंट, हम लोग का एस्पिरेंट का कैरियर का चलते हम लोग गया। बट जो भी बात किया, जैसे भी बात किया, इन एंड आउट ओपन है, कोई छुपा छुपी नहीं। आई थिंक उसमें जाना नहीं जाना, किसको नहीं जाना नहीं जाना, वो बात का बात नहीं। रिजल्ट एंड प्रोडक्ट हैज टेकन प्लेस और नॉट, ये सबसे बेहतर। एंड द वे फॉरवर्ड वेयर यू हैव टू अचीव, इस पे चर्चा करना है। ये अपसू का बार बार एक वो है कि जो, क्योंकि जब अपसू का जो ऑफिस को वेंडलाइज किया गया था तो इसको जो है आप लोग का बंद कोड से जोड़ा जा रहा है, जिस कारण से अपसू जो है 13 को जो है एक बंद कोड रख रहा है। तो ये तो मेन अगर देखा जाए तो आप लोग का इशू से जुड़ा हुआ है, या फिर आप लोग और अपसू में अभी नहीं बन रहा है, जिस कारण से आप लोग का इशू को, या फिर ये जो आप लोग ने बंद कॉल दिया था उसका अगेंस्ट में ही जब तक जो वेंडलाइज किया था उसको अगर नहीं पकड़ता है 20 दिन में सरकार की तरफ से, तो बंद कॉल देगा बोल रहा है। क्या ये जेन्युइन है क्या? देखिए, पहले तो आपको मैं करेक्शन कर दूं, आपने जो बोला कि आप लोग ने जो बंद कॉल किया, ये मैं करेक्शन कर दूं, आपने जो बोला कि हम लोग ने, आप लोग ने जो बंद कॉल किया, मैं बार बार सोशल मीडिया में बीपी में कहता हूँ, ये बंद कॉल पार अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी या हम लोग नहीं किया, ये बंद कॉल पब्लिक ने किया। और ये बंद कॉल का वेंडलाइजेशन हो या क्या हो, ये हम लोग से कोई लेना देना नहीं है, एंड वी शुड नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। उसका चलते अगर अपसू ने कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करने का और बंद कॉल डिक्लेयर करने का करता है, बोलने से इज द प्रेरोगेटिव एंड द विजडम ऑफ द गवर्नमेंट टू डिसाइड। गवर्नमेंट को यहाँ चेक एंड बैलेंस करना चाहिए। जो अपसू ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन, स्टूडेंट का नाम पे एक डब्बा बन के बैठा हुआ है, जो पेपर लीकेज इशू में स्टैंड नहीं ले सकता है, उसको अभी बंद कॉल अगर डिक्लेयर करता है उसको अरेस्ट करना चाहिए। जितना भी एग्जीक्यूटिव से सेंट्रल जेल में जुलूम में रखना चाहिए, उसको अनलॉफुल एक्ट का तहत सबको जेल बंद कर देना चाहिए। उसका शायद हमको तो ऐसे लगता है कि एस्पिरेंट को यहाँ पे वो करने के लिए अपना खुद ही अपना अपसू का उसको वो करे तोड़ फोड़ किया होगा, लेकिन यहाँ पे जो भी तोड़ फोड़ किया है, इट्स द ड्यूटी ऑफ द व्हाट कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट और द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन हम लोग को वहाँ तक एश्योरेंस दिया था कि हम लोग का लड़का का उस दिन का बंद कॉल में कोई इन्वॉल्वमेंट हुआ है, या तो एस्पिरेंट का पार्टिसिपेंट्स का गवर्नमेंट से एश्योरेंस दिया है कि कल को कोई भी लड़का को थाना में केस रजिस्टर नहीं करेगा। बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अपसू, इफ एनीथिंग हैपेंस, इफ एनी लीगल व्हाट कॉल्ड केस अट्रैक्टेड अगेंस्ट प्रोटेस्टर्स, हम लोग भी चुप नहीं बैठेगा। ये अपसू का साजिश है कि हम लोग का लड़का को कैसे भी करके जैसे भी करके जेल में डालना है, ऐसे नहीं होगा। आप अपना हित के लिए बात नहीं कर। अपसू इज, वी आर द अपसूस, यू आर नॉट अपसूस, यू आर जस्ट ए गार्जियन फॉर 3 years। आप यहाँ पे पूरा दोंग रचा के अपसू का नाम पे बर्बाद नहीं कर सकता है। एंड अपसूस ऑफिस इज आवर प्रॉपर्टी, इट्स नॉट योर पर्सनल प्रॉपर्टी। सो सेइंग दैट कि अपसू आपका प्रॉपर्टी है, अपसू का ऑफिस आपका प्रॉपर्टी है, आप वो चैलेंज नहीं कर सकते। रादर आप बंद कॉल को डिक्लेयर कर, अपसू का फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो को बिक के, जमीन जायदाद जितना खरीदा है बिक के, स्टूडेंट लीडर हेतु आप दिखाओ, ऑफिस को आप बनाओ, चमकाओ, उसमें कोचिंग क्लास शुरू करो। इनफैक्ट हम रिक्वेस्ट करते हैं जितना भी अपसू का ऑफिस है इसमें कोचिंग सेंटर रखना चाहिए। लड़का लोग को जो रेंट नहीं मिला है वो ऑफिस में शिफ्ट कर देना चाहिए। ये कल एक सोर्स से खबर मिला था
कि जब ये आपका चैप्टर 13 चैप्टर ऑफ डिमांड अगर सही मतलब नतीजा में नहीं आता है, रिजल्ट सही नहीं निकलता है, सोल तुमको ये कहना था कि अंशु रिस्पॉन्सिबल होगा। इससे आप लोग क्या समझे, मतलब क्या ये आप लोगों का बीच को तोड़ने के लिए या फिर आप लोगों का जो यूनिटी को तोड़ने के लिए बोल रहा है, या फिर मतलब सोल दोदुम को सही, क्योंकि ये भी सोशल मीडिया में लिखा जा रहा था कि सोल दोदुम को बेवकूफ बनाया जा रहा है, इस बारे में आपका क्या है? नहीं, ऐसे नहीं है। उसमें एक्चुअली हम लोग का जो देखिए यहाँ पे जो मूवमेंट है, जैसे मूवमेंट चेहरा है, सबका पार्टिसिपेशन का यहाँ है। इनफैक्ट सोल दोदुम ने बहुत पार्टिसिपेट किया, मास को क्राउड मूवमेंट कैसे करना है कि नहीं ना, भाई लोग को समझाया, तोड़ फोड़ नहीं करना, आप लोग मीडिया में भी देखा है, सबका कंट्रीब्यूशन है, सबका कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पे देखिए जो कमेंट किया, वी शुड टेक दैट कमेंट्स इन ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स, लेकिन उसको आप नेगेटिव दिशा पे लेके जाएगा। सोल दोदुम ऐसे बोला, अंशु को रिक्स से पान अरुणाचल जो स्टेरिंग तची पुरु को रिक्स से, नो, वो इसलिए कि सोल दोदुम सारे भी आया। पहले तो अंशु ने तो चरतर दिमाग को रखा है कि नहीं, क्योंकि एक मीडिया में बोला भी था, हमको पता नहीं था बोल करके। नहीं, हाँ ठीक है। देखिए ये डिमांड है, अंशु का डिमांड ही तो था। यस, ऑब्वियसली अंशु हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबल। ये डिमांड एस्पिरेंट का डिमांड था। यस, ऑन बिहाफ ऑफ एस्पिरेंट वी हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबल। हम रिस्पॉन्सिबल को एक्सेप्ट करता है। यस, ये जो बंद कॉल था, पेरेंट्स ने डिमांड किया, पब्लिक ने डिमांड किया। यस, वी द पब्लिक वी हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबल। आप लोग भी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि इशू को सोल्व करना, इशू सोल्व नहीं किया, इसलिए शायद सोल दोदुम सर बोला है, क्योंकि ये जो 1 मंथ में अभी तक सोल्व नहीं हुआ, तो इसी के लिए बोला होगा, इसलिए हम बोलते हैं यस, सोल दोदुम सर जो बोला है सही बोला है। वी शुड टेक रिस्पॉन्सिबल, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होना है, उसको हम भी मानता है। सोल दोदुम सर का कहना शायद उसका जो इंटेंशन है यही है। मतलब पब्लिक ने ये सोचा है कि उस दिन जब आप लोग 18 को जब बाहर निकला, उसमें फाइनल सोल्व हो गया सोचा है, क्योंकि ये तो एश्योरेंस है, क्योंकि अभी सरकार इसको काम करने जा रहा है। तो ये एक आप लोगों को एक एलिगेशन ये था कि जब इसको ड्राफ्ट किया गया था, उस समय तेची पुरु और तदाक नालो जो है बंद कमरा में सरकार के साथ बैठ करके ड्राफ्ट किया, और उसके ड्राफ्ट कंप्लीट होने के बाद भी आप लोगों ने मेंबर के साथ ऑलरेडी उसको रीड आउट नहीं किया, वहां से रीड आउट नहीं करके बाहर निकल के सीधा यहाँ पर मास में मतलब रीड आउट कर दिया। तो इसमें जो है लिकुना निकल गया, ऐसे भी लोगों का बोलना था। अभी भी देखिए, हाँ यस, इनफैक्ट तदाक नालो एंड वी वाज पार्ट ऑफ द ड्राफ्टिंग, दैट आई कैन नॉट डिनाई, उसमें हम लोग था। बट जब हम लोग चार सब माहौल में था, उस वक्त में बोला था कि चीफ सेक्रेटरी सर जब भी वो करेगा, जो OSD सर था क्या, उसने बोला है कि हम लोग कोई साथ में रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम है आप लोग साथ में बैठ के कीजिए, हम एक्सेप्ट करता है। लेकिन बंद कमरा में क्या नहीं है, देयर इज CCTV फुटेज, सब एसेस कर सकता है, उसमें कुछ मैनिपुलेशन नहीं हुआ, जो बात किया या अगर इसमें कुछ लेकुना है, आई एम रेडी फॉर एनी डिबेट, कंस्ट्रक्टिव डिबेट। कुछ यहाँ पे अगर पैसा बातचीत किया, आपको ऐसे लगा, वो इंडिविजुअल को आई चैलेंज, पॉजिटिव चैलेंज, आगे आइए। कोई इंडिविजुअल है, लेट्स हैव ए प्रेस ब्रीफिंग, मीडिया ब्रीफिंग करते हैं, लाइव डिबेट करते हैं। ऐसे कुछ भी नहीं हुआ, और जो अंदर पे क्या, यस रीड आउट नहीं हुआ, आई डू एक्सेप्ट, लेकिन पब्लिक में तू रीड आउट क्या है कि नहीं, पब्लिक में तू रीड आउट क्या, मेरा पॉकेट में तू रखा नहीं यहाँ पे। इसलिए पब्लिक में यस, क्योंकि इशू से पब्लिक सब जुड़ा हुआ नहीं है। इस इशू पे सोल दोदुम सर भी पहले से जुड़ा हुआ नहीं है। इस इशू से जितना भी नारी शक्ति जो आप लोग का पेरेंट्स था वो जुड़ा हुआ नहीं। इस इशू को, इस जो डिमांड को रखने वाला हम लोग ही था। एस्पिरेंट लोग समझा है, और पेरेंट्स लोग को भी हम लोग समझाएगा किस वजह से ये ऐसे हुआ है, कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन कैसे आया। बट यहाँ से एक नेगेटिव नोशन लेके जाएगा, आई थिंक वो जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो कर रहा है वो फोर्स है, लेकिन ये फोर्स से भी हम लोग डील करेगा। इंटेलेक्चुअली विल डील दिस थिंग्स। यहाँ पे कोई दोगलापंथी हम लोग नहीं किया, हम लोग अपना स्टैंड में रहा है, अपना इशू पे रहा है, हम लोग ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी मेंटेन किया है। मतलब ये समझे कि ये जो है अभी एश्योरेंस है और काम अभी करना बाकी है। यस आने के लिए यस, इनफैक्ट अभी हम लोग ऐसे करेगा, जितना भी हम लोग का पेरेंट्स है, इंक्लूडिंग सोल दोदुम सर हो गया, जो हम लोग को इतना मेहनत करके वो करके मास मोबिलाइजेशन किया, वो जो नारी शक्ति टीम का था जो हम आज लास्ट लिया नाम लिया, वो सब को वो करके, और जितना इंटेलेक्चुअल फोरम है पब्लिक का साथ में है, जितना रिप्रेजेंटेटिव्स था, जितना एस्पिरेंट का साथ में हम लोग और मीटिंग करेगा, वही पावर को हम लोग देखा जाएगा। जो हम लोग अगर कुछ गलती भी हुआ है सुधारा जाएगा, किस वजह से हम लोग अचीवमेंट किया जाएगा उसको भी देखेगा। यहाँ पे कोई हम लोग को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी नहीं कर सकता है। इसलिए हम जितना भी जनता है
ना तो सोल दोदुम को मेरा साथ इंस्टिगेट किया जा सकता, ना तो हमको सोल दोदुम का साथ। हम लोग ये जो मुद्दा है माइनस ऑफ मीटिंग, हम लोग यहाँ पे सोल दोदुम सार भी मेच्योर इनफ है, हम भी मेच्योर, नारी शक्ति टीम भी सब हम लोग मेच्योर इनफ है। यहाँ पे कोई मिसकंसेप्शन नहीं होना है। बट इनफैक्ट यहाँ पे ऐसे सोशल मीडिया में या कहीं पे ऐसे जताया जा रहा है कि हम लोग में मिसकम्युनिकेशन है। इनफैक्ट मिसकम्युनिकेशन भी नहीं है, जिस माहौल में था हम लोग उसी को कंटेन करके आया है और हम लोग इशू को सोल्व नहीं, ऑलमोस्ट सोल्व भी है आप सोच लीजिए। लेकिन अभी भी अगर हम लोग साथ में एक साथ में करेगा, आप लोग का प्यार, जनता का प्यार और साथ देगा, यही टीम सोल दोदुम सार का टीम कीपर जितना, चंपा का टीम जितना भी है, हम लोग जोरों शोरों से करेगा। और इनफैक्ट शायद कल को ऐसे भी हो सकता है जल्द से जल्द निपो नावुम का अरेस्ट ये ड्यू प्रोसेस का साथ भी किया जा सकता है। उस समय पे ये जो तोड़ फोड़ का ओर पे चलना चाहता था कि हम लोग को अलग दिशा दिखाना चाहता था, शायद उन लोगों का भी पोल खोल जाएगा और समय नहीं लगेगा। ये पूरा जी ये स्पेसिफिकली आपके लिए है। आपने जैसे बताया कि यू आर सर्विंग जेई, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए सीएसएस रूल के अंदर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस होता है। एंड आप अभी इतने ओपनली जो गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में बोल रहे हैं, तो आपको नहीं लगता इसके लिए कोई रिपरकशंस आएगा आपके ऊपर? गवर्नमेंट पॉलिसी का बारे में हमने नहीं बोला। यू टेल मी which government policies I have condemned or which government policies I was discussing. Okay, sorry sir, not government policy, but जो आप स्टेट गवर्नमेंट के बारे में भी जो आप डिस्कस कर रहे हैं genuinely. No, rather I am appreciating the state government. State government is my mother, my father. We are the state government. I have elected them. It's my fundamental rights to ask my benefits, my right. है कि नहीं? Which section says that कि I should not ask my fundamental rights? Even CCS conduct rule is for the functioning of the officers. To ask my fundamental rights is not obsolete of that of CCS conduct rule. और जो हम बात कर रहा है, हम गवर्नमेंट को स्पेसिफिकली अंदर दिस बात को जो हम लोग का पेस्को है, जहाँ हम मेरा फंडामेंटल राइट्स को छीना गया है कि नहीं, मेरा इक्वल अपॉर्चुनिटी को छीना गया है, और जो गवर्नमेंट एड्रेस कर सकते उसको बात क्या। इनफैक्ट आई अप्रिशिएट दिस पेमा खांडू सर गवर्नमेंट, जो हम लोग को एक सही निर्णय लिया। और जनता को मैं बता दूं, पेमा खांडू सर का कहना है कि जो हम लोग जो डिमांड रखा है, ये जो वोट टेकिंग सेरेमनी को रद्द करना चाहिए, क्योंकि जो हम लोग का जो डिबेट था, जो हम लोग का पक्ष रखा था कि 1 साल का चेयरमैन रिफॉर्मेशन नहीं ला सकता। पेमा खांडू सर का भी कहना है, सीएम सर का भी कहना है कि यस, ये जो डिमांड आप लोग जो रखा है सही में यूनियन डिमांड था, उसने एक्सेप्ट किया। और मैंने ये भी कहा है कि सुनने में आया है तचिपुरु बीइंग द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, I am going to be attracted under CCS conduct rule and I am supposed to be called for I am supposed to be served a so cause notice. हम बोला पेमा खांडू सर को अभी है तो हमको बता दो, सब पब्लिक ने सुना। मैंने बोला ऐसे है तो बता। सेम सर का कहना है नो, what you are doing is for the interest of the public and the future generation. He rather appreciated me and all the cabinet colleagues, those who are present there has appreciated my job. यहाँ पे इसलिए आदर जो फेलो जो मेरा ऑफिशियल दोस्त है, उन लोगों को भी मैं बता दूं, दिस इज द लिविंग एग्जांपल आई एम सेइंग। पेमा खांडू सर यहाँ पे कोई ऑफिसर को ये करेगा ऐसे नहीं। इनफैक्ट जब आप सही दिशा पे जाएगा रिफॉर्मेशन के लिए, गवर्नमेंट के लिए करने, उनके लिए बेस्ट है कि नहीं। इसलिए हमने ये भी कहा है कि ये जो जितना भी हम लोग ये जो इशू को लेके आया है, या कोई हम लोग गवर्नमेंट को गिराने के लिए नहीं है, पर्सनल दुश्मनी नहीं है कि नहीं, इशू बेस में है। और जितना भी हम लोग बातचीत कर रहा है ये फ्यूचर जनरेशन के लिए मैंने बोला। और जितना भी जो अभी ये हम लोग का केसेस है उसको उसने बोला कि वो बहुत अच्छा से वो देख रहा है, बोला है सीनियरों को, उसने है वो हम लोग को आश्वासन दिया है कि आप ये रिफॉर्मेशन प्रोसेस को आगे लेते चलिए। और वो भी बोला है कि वो भी रेसिप्रोकेट करेगा, बोला है। एक सवाल, आखिरी सवाल हम पूछते हैं, यहाँ पे क्या जरूरी पड़ गया, क्योंकि आप लोग अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम करने वाला को आज तदक नानो और तेचिपुरु को मतलब पीएसओ की जरूरत क्या पड़ गया? थ्रेटनिंग कौन सा जगह से आया कि आप लोग को अभी आपका लाइफ जो रिस्क है आप पब्लिक को बता सकेंगे? देखिए वैसा तो तेचिपुरु एंड तदक नानो जी, टू बी फ्रैंक, वी पर्सनली हम लोग को किसी को डर नहीं है। बट ये गवर्नमेंट का ड्यूटी बनता है कि इफ सम कुछ भी अगर ऐसे हो उस माहौल पे देना चाहिए। इनफैक्ट उस मीटिंग में हम लोग बोला है कि क्योंकि ऐसे हम लोग का सोसाइटी ऐसे है कि
इंटरकनेक्टेड है, उसका चलते ऐसे नोशंस मिल जाता है। उस नोशंस का चलते हम लोग सीएम का टेबल में प्लेस किया था कि हम लोग को एक सिक्योरिटी देना चाहिए, और सीएम का कहना है कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहा है, आप लोग को जरूर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। हम लोग को सिक्योरिटी प्रोवाइड किया, उसके लिए होम मिनिस्टर सर और जो हम लोग का पेमा खांडू सर को हम अप्रिशिएट करता है। और जिस वजह से हम लोग को एक कोर्डियल जो एटमॉस्फेयर में मीटिंग रखा, और हम लोग भी उस वजह से प्रेजेंटेशन दिया, सर भी बहुत शांति से हम लोग का बात सुना, इतना 6-7 घंटा सुना, उसके लिए भी अप्रिशिएट करता है। लाइकवाइज इस दिशा पे हम लोग इशू को बिना तोड़ फोड़ करके हम लोग कंस्ट्रक्टिव वे में ले जाएगा तो आने वाला कल में शायद ये अरुणाचल सुधार सकता है। थैंक यू।